तो मैं उसके साथ प्रॉबली ना थोड़ा सा और वेल ड्रेस होके थोड़ा सा शर्ट वर्ट पहन के आता, बट मैंने कहा यार ये तो भाई अपने जैसा ही है भाई, बिल्कुल, क्या दिक्कत है। एकदम से हुआ, तो मैं पॉडकास्ट से पूछा, मैंने हाँ बोल दिया यार, चलो हो गया अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनन, वेलकम टू द नॉट नोइंग पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का नाम नॉट नोइंग पॉडकास्ट है, तो मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, आई एम गोना आस्क यू, ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं यार, I want to get into gaming, obviously, because that is your prime thing that you are doing. So मेरे को ये जानना था कि how did you first of all start gaming? मतलब कैसे, how did you introduce yourself to gaming? गेमिंग, मेरे को तब गेमिंग पता नहीं था। गेम मेरे को बस इतना पता था एक सीडी होती है, गेम होता है, गेम खेलना पसंद था। तो आई रिमेंबर मैं आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड में था, आई डोंट, एज तो याद नहीं रहती अब, 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में था, जब मम्मी का एक कंप्यूटर होता था बहुत पुराना। हाँ। तो उस पर ना काम करती थी मम्मी, तो वो जब हट जाता था तो मैं खेलता था। हाँ। तो उसमें एक सीडी हमेशा याद है मुझे, मैंने बहुत सारी पापा से बोला कि ये सीडी ले आना, वो ले आना, ऐसे। तब उनको लगता था गेमिंग नॉर्मल है, बच्चा खेल लेगा, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया, पहला लगाया, मेरे को आज भी याद है, अनरियल टूर्नामेंट करके गेम का नाम था, एंड FPS गेम थी वो। बट मैं जब भी खेलता था मुझे ये कुछ टर्म्स कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि वो माउस है, ये W से आगे बढ़ता है, और इंस्ट्रक्शंस भी कैसे मिलती थी कि W ये दबाना है तो आगे जा रहा है, ये करना है। कभी स्किल्स नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। देन खेलता रहा, एंजॉय करता रहा। फिर धीरे धीरे MMO गेम्स ये सब में आ गया। तब इतना भी आइडिया नहीं था। फिर मुझे स्कूल में कोई मिला कि भाई ये खेलता हूँ मैं, अच्छा मैं भी खेलता हूँ, अरे साथ खेलते कभी। अब उस टाइम पे साथ कैसे खेलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन ये सब तो होता नहीं था। तो कितने साल पहले की बात है, मतलब एनी ईयर दैट यू कैन थिंक? 2005 या 2004 होगा। 2004 से गेमिंग कर रहा है? गेमिंग मतलब वैसे नहीं कर रहा, मतलब नॉट स्ट्रीमिंग वगैरह। मैंने गेमिंग स्टार्ट की 9th स्टैंडर्ड से। अच्छा। और 9th स्टैंडर्ड में ही साला रीटेस्ट आए थे मेरे 5 में। मैं तो सोच रहा हूँ घर वाले क्या कहेंगे, घर वाले तो मुझे कुछ बहन को बोल रहे थे, मेरे को ऐसे कर रहे थे, कह रहे इसका गेम की वजह से ये सब हो रहा है। मैं कहा मैं तो गेम खेलता नहीं, क्योंकि घर पे मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, और बहन थी जो अपने में ही रहती थी। मेरा कोई इतना फ्रेंड्स तो नहीं, मैं उस टाइम पे फुटबॉल बहुत खेलता था। तो इसलिए फुटबॉल में ही था मैं। अब भाई गेम का क्या करूँ, मेरे को तब 9th में आया था CSGO। और मेरे भाई ने बताया था कि यार ये 1.6 छोड़, CSGO खेल, बढ़िया गेम है। और मैं ये सोचता था यार कैसे करूँगा, इसमें तो चल ही नहीं थी गेम। तो कह रहे तेरे को PC चाहिए, अच्छा ये सब। तो अब मैंने हर जगह से देखा, मैंने जाके कंप्यूटर उस पर गया, वहाँ पे एक बार गया, बोला कि मुझे कंप्यूटर चाहिए जो मतलब गेम ये चला दे सब। तो कह रहे ये लो ये वाला, ठीक है। मुझे लगा कि भाई होगा कुछ 5,000 10,000, फिर घर पे बात करूँगा। उन्होंने कहा बेटा 80,000 का। ये कब की बात है, कब तो 80,000 का PC बनवा रहा था? ये 2009 या 10 की बात है आई थिंक। और मुझे याद है घर वालों से बात की, तो पापा का पहले, पापा नहीं मम्मी को, क्योंकि पापा तो होते नहीं थे इतना। तो मम्मी कहती कि इतना महंगा PC करेगा क्या तू, गेम ही खेलना है ना, तो लैपटॉप पे खेल ले। मैं लैपटॉप पहले खेलता था, लैपटॉप पे खेलता था। तो मैं कहा नहीं मम्मी अब चाहिए, अब क्या, अब ना मैं उसमें प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, ये सब काम भी करना पड़ेगा स्कूल में ये सब। तो मम्मी ने डील रखी। तो ये बोला कि ऑटोकैड था, इंटीरियर का बिजनेस था मम्मी का। तो मम्मी ने कहा ऑटोकैड सीख ले, वो सीख के उसका एग्जाम दे दे, हो जाएगा तो फिर तू ये तेरे को PC दिला देंगे। पापा को भी पता है, मम्मी को भी पता है कि PC आने के बाद ऑटोकैड का नाम तक नहीं आएगा मेरे मुंह से, सिर्फ गेम का खेलना है। बट उनको बस ये था कि कुछ करेगा इस लाइफ में, कुछ कर रहा है तो ऐसा कर कि तेरे को आगे हेल्प भी मिले। तो मैं ठीक है, तो डिप्लोमा किया मैंने 2D 3D का, एंड मैं हो गया। अरे उसमें कुछ करना ही नहीं होता था भाई, सामने बंदा बैठ के मेरे को एग्जाम मेरा दे रहा है और मैं भी दे रहा हूँ, बट वो बस सिखा दिया मेरे को, आ गया, सीख गया सब कुछ। 9th में था ये सब। 9th में PC। तो 9th में ऑटोकैड चलाना जानता था? हाँ, मैंने कॉलेज में आके सीखा ऑटोकैड चलाना। ये 2D ड्राइंग। ये आगे मैं जब कॉलेज गया ना, मैंने इंटीरियर का कोर्स किया था। एक साल में इतनी लड़कियां दोस्त बनाई, बट सबकी ड्राइंग्स करी। इतनी लड़कियां दोस्त बनाई, बट मैंने वो कोर्स ही छोड़ दिया 1 साल के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा कि 10 मीटर राइफल शूटिंग में अच्छा जा रहा है। तो मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा है ये, मम्मी कोई ऐसा, पापा कोई कोर्स चेंज करो ये सब। अब उस टाइम पे पापा थोड़े थे राउडी टाइप। तो कॉलेज के अंदर ना, एक सेकंड बस ना, माइक पास कर ले थोड़ा सा। हाँ बस। कॉलेज के अंदर ना अलाउड नहीं होता कि कहते हैं गाड़ी अंदर आना। अब पापा के दोस्त थे, क्योंकि पापा मीडिया से थे पहले, तो उनके दोस्त मार्केटिंग इन सब में थे। तो उधर जो थे वो कुछ हाई पोस्ट पे थे, डिजिटल मार्केटिंग, आई कांट से द नेम, ठीक है। तो कॉलेज के अंदर वो, मैं ना एग्जाम में आई थिंक मेरे को बैठने नहीं दे रहे थे। तो पापा आए, घर पास में था, गाड़ी में बैठे, सामने बैठे। अब उस टाइम पे पापा चेन स्मोकर थे, तो अब तो हट गया उनका, बट उस टाइम पे आए, गाड़ी में बैठे, मैं HOD के कैबिन में हूँ, वहाँ से ना खिड़की से दिखता है कि कोई नीचे वेट कर रहा है।
तो वहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, पापा ने सिगरेट जला के ऐसे यूँ कर रहे हैं, तो एचओडी कहते हैं ये तुम्हारे डैड है? मैं कहा यस सर। ठीक है, तो कहते हैं कि एक काम करो, तो तुम मेरे से क्या कर रहे हो, डीन से पूछो ना। वो डर गए, मुझे दिख रहा है क्लियरली। मैं बहुत छोटा था कि जल्दी पता चल जाता है कि इन लोगों को ना रीड कर लेता हूँ कि यार ये बंदा अच्छा है बुरा है क्या है। ऑल्दो क्या कर सकते हैं अब, आगे लोगों की नीयत तो आगे पता चलती है। एचओडी ने कहा जाके तुम अंदर बैठो। अब मुझे एग्जाम देना नहीं था, मैं कहा यार अच्छा बच रहा हूँ, तो अब घर पे क्या बोलूँगा। तो फिर पापा ने बात की, ये सब हो के उन्होंने कुछ नहीं किया, ऊपर भी नहीं आए। वहीं से एचओडी पे फ़ोन पे बात हुई कि ये सब ऐसे, और अंदर गया, एग्ज़ाम दे दिया, ये सब हो गया। अब सेकंड सेमेस्टर था, 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 में से 2 में पास, ठीक है, 2 में पास, 1 में डिटेन ही था, 5 में डिटेन नहीं 1 में डिटेन था और 5 में फेल था। मैं कहा भाई आगे कैसे करूँगा, मैं कहा कोर्स ही चेंज करो, ख़त्म करो। कोर्स चेंज किया, फिर स्ट्रीमिंग तब स्टार्ट नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। स्ट्रीमिंग मेरा स्टार्ट हुआ जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला। आई वोंट से उस टाइम पे बेस्ट फ्रेंड, बट हाँ मैं उस टाइम पे ना उसके साथ मेरी दोस्ती ऐसी थी, वो सबको कहता था मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ। मेरी लाइफ में इतने लोग आए गए, बेस्ट फ्रेंड ये सब गए, कि अब ऐसा हो गया था कि अकेला ही सही है। हाँ। फ्रेंड है बस। ये सोलो मनन नाम वहीं से है? सोलो मेरा एक्चुअली लोगों ने रखा नाम, मैंने नहीं रखा था। अच्छा। मेरा नाम था कैनी, जो ये होता था ना CSGO में ना बहुत फेमस थे, जैसे स्क्रीम, कैनियस, ये सब। तो मेरे को कैनियस की सेंसी कॉपी करके वो खेलता था और कैनियस पसंद था, पता नहीं क्यों बहुत पसंद था। तो जब भी मैच आता था वो देखता था, तो मैंने रखा था अपना नाम कैनियस। NVS कैनियस या NVS कैनियस मनन, ऐसे कुछ वो हो ही नहीं रहा था कि कोई ऐसा नाम मिले। तब किसको कौन ध्यान देता है कि नाम कुछ भी रखो यार, क्या फर्क पड़ता है। फिर आया किसी ने बोला भाई अकेला हैंडल कर लेगा, तू सोलो भी कर। सोलो से मैं कहा यार कैनियस सोलो भी तो अच्छा नाम लग रहा है, कैनियस सोलो ऐसे कुछ भी अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या रखा, सोलो रखा पहले, सोलो। फिर देखा बहन जो इतने लोग हैं सोलो के नाम से, मैं कहा यार ये तो नहीं हो सकता, क्या रखूँ। फिर धीरे धीरे आई थिंक इसमें आया, जब कॉलेज में आया तब इसने कहा भाई कोई नाम तो रखना पड़ेगा, कोई यूनिक। फिर आया, मैं कहा देख लोग कहते हैं मेरा गॉड गेम प्ले है, ठीक है, और कुछ ऐसा रखते हैं कि रीबॉर्न हुए एक तरह से। बच्चे थे हम उस टाइम पे, तो मैं कहा सोलो गॉड एक्स, ये नाम कैसा है? कह रहा ये बढ़िया लग रहा है, सोलो गॉड एक्स। तो ये नाम रखा। फिर जब फेम आया, फेमस हुआ, तब गॉड एक्स ना ऐसा लगा जब बच्चों का नाम है, तो मैं कहा यार नहीं सोलो रखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल रिमेंबर मी एज सोलो गॉड एक्स CSGO के टाइम से, क्योंकि मेरा मेन मकसद था ई स्पोर्ट्स, जो मेरा कभी हुआ नहीं। तो मैं हमेशा ही रखता था सोलो गॉड एक्स को हटा के सोलो रखा, सोलो को हटा के फिर मेरे को आया ब्रांडिंग थोड़ी करनी चाहिए यार, क्या करूँ ऐसा कि गूगल पे लोग कहें कि भाई ये गूगल पे सर्च कर लो। अगर मैं किसी को कहूँ जस्ट गूगल में सोलो मनन आ जाएगा सब कुछ, एक थोड़ा वो बनता है, अच्छा और बनता है। तो मैंने कहा ये करता हूँ। फिर ढूंढ के निकाला सोलो, अरे अपना नाम रख दे मनन, सोलो मनन रख दिया। फिर ट्विच पे किसी और का नाम था, तो मैंने उस बंदे को बोला कि आप नाम चेंज कर सकते हो। उसका था सोलो मैन था या सोलो ऐसी कुछ था। पहले तो गॉडेक्स ही सोच रहा था, बट फिर उसके बाद मैंने कहा सोलो मनन रखना है। तो उसको ईमेल किया, साले का कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या, वो खेलता भी नहीं था, फोर्टनाइट खेलता था, वो बाहर का बंदा था कोई। तो उसने करा नहीं। मैं कहा यार छोड़ो। एक टाइम आया, अपने आप ही उसका नाम हट गया, उसने हटा दिया और कुछ, सो थैंक्स, उसको तो स्पेशली थैंक यू बोलूँगा। फिर मेरे को सोलो मनन आया नाम, और सोलो मनन से फिर मैंने कहा ये फिक्स है, चाहे लोग पहचाने ना पहचाने, बट गूगल पे आज भी सोलो मनन सर्च करोगे तो मेरा ट्विटर, ट्विच, वो 3 फोटोज आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। तो मैं कहा ये बेस्ट है। अब बस एक चीज़ रह गई है, विकिपीडिया, वो भी आ जाएगा अगर आया ना होगा, वो चीज़ है बस। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट स्ट्रीमिंग, तो स्ट्रीमिंग कब आई लाइफ में? स्ट्रीमिंग मेरी आई थी मेरा पहले, मैं बहुत पहले देखता था, मेरे को आज भी याद है। मैंने उसको देखा म्याओ 16 के। हाँ, मेरी गेम में मैं CSGO खेलता था, और एक गेम में लड़की आई। मैंने लाइफ में आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि गेमर गर्ल्स भी होती है, ठीक है, क्योंकि जब मैं तो पूरा टाइम से खेल रहा हूँ, मैं तो कभी नोटिस भी नहीं किया। उसकी आवाज़ सुनी, मैं कहा भाई ये तो लड़की है भाई। मैं उस टाइम पे ना, मान लो सिम, यू कैन से अ वर्ड कि सिम होता है, उस टाइम पे नहीं पता होता कि ये तो साला जेनजी वालों ने नाम, अब टर्म्स आ गए हैं सारे, नहीं तो हमें तो क्या भाई ठरकी ये सब भी बोलते थे, ठीक है। अब यार अगर कोई लड़की गेम में आई है तो ऑब्वियस है यार, मजेदार है। अब तो लोगों ने काफी ज्यादा गलत सीन बना दिया लड़कियों का ऐसे बोल के, बट उस टाइम पे कोई अगर गेम में लड़की आई है ना, तो भाई जी जान लगानी है, जीतनी है और एड एज फ्रेंड करना है। अब उस टाइम पे ना मुझे किसी ने कहा कि भाई ये स्ट्रीम करती है। मैं कहा स्ट्रीम क्या होता है?
ठीक है, हाँ स्टीम पे तो मैं भी हूँ, मेरे को स्ट्रीम समझ नहीं आया, तो मैं स्टीम पे तो मैं भी हूँ, तभी तो खेल रहे हैं हम सारे, या इसका क्रैक भी होता है। तो उस बंदे ने बोला कि भाई स्ट्रीम करती है, यूट्यूब पे देख ये सब। मैं कहा अच्छा, मैंने सर्च किया, मैंने उसकी प्रोफाइल खोली, हाँ आई रिमेंबर, स्ट्रीम पे प्रोफाइल खोल के पता चला, मैं कहा अबे अरे फेस कैम भी है, ठीक है। मैं कहा फेस कैम उस टाइम पे मैं कहता अरे अरे चेहरा भी दिख रहा है, ये क्या है भाई ये सब। मैं कहा मुझे भी रिकॉर्ड करना है। अब इतनी मेहनत से तो मैंने वो लिया था, क्या कहते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। अब उसके लिए और हाई स्पेक्स चाहिए मेरे, भाई यार हाई स्पेक्स चाहिए, ये तो बस की नहीं है। फिर उस टाइम पे मेरे को पता चला, बाकी फिर देखने लग गया कि और लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, दिल्ली का भी है कोई, और फिर कैरी मनाटी, सारे जितने भी आए देखा। मैं कहा यार लाइफ में कभी तो करूंगा, बट अभी तो चल ई स्पोर्ट्स पे ध्यान। फिर उस टाइम पे मेरे को लोग आते हैं, कहते हैं यार आप शायद से हैकर हो सकते हो, टीम में नहीं ले सकते। हाँ, मतलब मेरे को ये भी पूछना था कि तेरे को ई स्पोर्ट्स की भी वो कैसे लगा था कि मेरे को ई स्पोर्ट्स ही करना है? जब मैं CSGO में आया था ना, मेरे को यार ये था कि इंडिया का क्यों नहीं है हर जगह नाम गेमिंग। अगर इंडिया का क्रिकेट का, इफ यू रिमेंबर, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेंबर, 1983 से पहले क्रिकेट का कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नाम नहीं था। हाँ, इंडिया को इतना बोलते थे सब कि ठीक है, दैट्स व्हाट माय डैड टोल्ड मी, क्योंकि डैड लव क्रिकेट एंड उनको क्रिकेट का शौक था। उनकी इंजरी की वजह से उन्होंने स्टॉप किया। अच्छा, बट आई वोंट से मैंने उनको खेलते हुए तो कभी देखा नहीं, बट हाँ मेरे को ये याद था कि 1983 से पहले, जब 83 वर्ल्ड कप ये जो देखा था डॉक्यूमेंट्री, तब अब तो मूवी आ गई। तो मूवी जब मैंने देखी थी, ये सब मूवी कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री जब देखी थी या मैंने सुना था बहुत, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार क्रिकेट 83 में जब इंडिया का आया, वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट का क्रेज हो गया। सेम गोस फॉर गेमिंग। गेमिंग में भी तो ऐसा हो सकता है कि एक बार PC गेमिंग में कुछ ऐसा सीन हो जाए, कोई भी भयंकर गेम जैसे CSGO या वैलोरेंट अब आ गया या और गेम्स आ गई, उसमें अगर नाम आ जाएगा इंडिया का, तो कितना मजा आएगा कि तुम मेट्रो में जा रहे हो, तुम कहीं पे जा रहे हो, बसेस पे देख रहे हो, हर जगह गेमिंग 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 हो रहा है। लाइक आई लव जापान, कोरिया, जहाँ पे ये सब है, अभी कल्चर है, पूरा कल्चर बन चुका है। तो गेमिंग का भी बन सकता। आज क्या है गेमिंग में, क्या बोलते हैं लोग कि यार ये कहते हैं गेम ही तो खेलता है, ये सब बोलते हैं। बट लेकिन अगर तू देखे तो मतलब जितना मैंने भी फॉलो करा है, CSGO में ऑप्टिक इंडिया गई थी, या जो 4 सेकंड वाला सीन हुआ था। सो सी मेरे को, मैं इतना क्लैरिटी में तो नहीं था उस टाइम पे कि मैं बताऊँ। हाँ ये है कि उसके ट्रायआउट्स तो सभी ने दिए थे बहुत कुछ, तो आई वुड से कि किसी एक को जिसको जगह मिलने वाली थी उसकी जगह इसको मिल गई, हैक किया। यार हैक तो पूरी दुनिया करती है ना, तो ये क्या है कि इंडिया में अगर कोई हैकर निकला ऐसा तो हर जगह होगा। हैक बट क्या उससे इंडिया का गेमिंग सीन पीछे गया? या लोग कहते हैं ये सब, मैं तो भाई साई को बहुत देखा रोते हुए इस चीज़ में कहते हो, तो मेरे को लग रहा है शायद सही भी होगा। तो मेरे को बस ये पता है कि यार इंडिया का कभी ऊपर था ही नहीं, तो एक कुछ और ने ऐसा सीन हुआ, वो चली गई, तो ऐसा क्या है कि दोबारा नहीं आ सकते? अरे यार मेहनत करो सारे, गेम अच्छा बनाओ और अच्छा करो। अभी इंडिया में कितने कम ग्राइंडर्स हैं, ग्राइंडर्स और गेमर्स बहुत फर्क है। गेमर्स जो हैं कैजुअल गेमर्स, जो आपके एंटरटेन करते हैं, नॉर्मली खेलते हैं यार, जॉब से आते खेलते हैं। कुछ ऐसे भी गेमर्स हैं जो ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड जैसे कि भाई पूरा टाइम हाई रैंक खेलते हैं, पूरा टाइम मेहनत करते हैं उसमें, ताकि उनका लेवल और बढ़े और उनको फिर अप्रोच मिले। बहुत सारे गेमर्स ऐसे भी होते हैं कि भाई लेवल बढ़ा, बाहर की टीम ज्वाइन करेंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल से कि इसमें शेम है थोड़ा सा, या कुछ है कि भाई नहीं अपने देश का बना। अरे यार अगर कोई 2 इंडियंस ले लो जो बाहर की टीम में खेलें और उनका नाम आएगा, तो यहाँ बैठे बैठे कितने सारे इंडियन सोचेंगे हम भी कर सकते हैं। और हर एक टाइम ऐसा आएगा, एंड स्टिल से विद इन 4 years या अब से 2026 या उसके बाद, आई एम डैम श्योर इंडिया PC गेमिंग का जो ग्रोथ होगा और उसमें प्लेयर्स निकलेंगे। अब ग्राइंडर्स आएंगे, व्यूअरशिप उनकी बढ़ेगी इंस्टेड ऑफ एंटरटेन तो सभी कर रहे हैं। उसमें क्या है, लोगों को ढूंढना तो आसान है कि यार ये एंटरटेन करता है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ग्राइंडर्स कहाँ है? ग्राइंडर्स बहुत कम, और जो ग्राइंडर्स है वो ई स्पोर्ट्स में है, तो एक वो भी है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अबाउट स्ट्रीमिंग। तो तूने स्ट्रीमिंग में मेरा पहले ई स्पोर्ट्स का है, वो टेलिंग यू ई स्पोर्ट्स का। मेरा ई स्पोर्ट्स का ये था कि मुझे पता था मैं अच्छा खेल रहा हूँ, तो मुझे चाहिए था, और मैं अगर किसी के अंडर हूँ, किसी कोच के अंडर हूँ या टीम के अंडर हूँ, मैं उनसे सीख सकता हूँ, चाहे वो मेरे से सीखे ना सीखे, मैं भी सीख सकता हूँ। मुझे उस टाइम ये नहीं पता था पैसा मिलता है। मेरे को लगा यार डाल दो सारी टीम में, भाई कोई तो बोलेगी हाँ। सब आधे साधों को रिप्लाई मेरे को आता था, आपको जानते नहीं, क्या पता हैकर हो कुछ हो। मैं कहा यार मैं या तो इतना अच्छा खेलता हूँ कि इनको लग रहा है मैं हैकर हूँ, तो मैंने कहा यार स्ट्रीम कर लूँगा, स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा ना एक बार, सबको रिकॉर्डिंग दिखेगी कि भाई खेलता है ये, बढ़िया है प्ले, तब हो सकता है कुछ। तब मेरे को ये सब नहीं पता था कि जजमेंट करते हैं लोग, कि ये करते हैं। आई वॉज टोटली कूल गाय कि यार मेरे को रोना भी है, मुझे टॉक्सिक भी होना है,
मेरे को तब ये रेस से सेक्सिस्ट नहीं पता था, इतना टॉक्सिक पता था कि लोग मेरे को कहते थे। मैं तो भाई इतना बोलता था कि मुझे आज अभी भी याद है, आई डोंट नो मैंने कितने लोगों को कहा है। एक बार लैन हुआ था बैटल ग्राउंड में, एंड मैं था कुछ 16 साल का, मैं वहाँ पे खेलता था, तो सारे लोग आके देख रहे हैं कि यार ये क्या है, बढ़िया खेल रहा है ऐसे ये सब। मेरी फट रही है पूरी। मैं कहा यार एक तो देख रहे गलती से हक दिया कोई बोल दे। तो उस टाइम पे आई रिमेम्बर मैं टॉक्सिक नहीं था बिल्कुल। उससे पहले मैं क्या घर पे हूँ ना, घर पे तो भाई तो तेरी माँ ऐसे सारी गालियां भर के बोलता था। मेरे को तो कभी कभी बहन ने डांटा हुआ है कि ये क्या कर रहा है तू, ये कहते हैं गालियां दे रहा है ये सब, मम्मी को बताऊं ये सब। मैं कहा अरे नहीं मैं नहीं दे, वो दे रहा था इसलिए मैं दे रहा हूँ, और वो नहीं दे रहा था, मैं ही दे रहा था। फिर मैंने कहा यार नहीं ये तो कम करना पड़ेगा। तो अब क्या यार, तुम थके हुए हो ये सब हो, तो अपना कहीं तो रेज आउट करना होता है ना। तब मेरे को ये पता चला कि यार स्ट्रीमिंग से अगर स्ट्रीमिंग करा तो शायद मुझे चांस मिल सकता है ई स्पोर्ट्स में, क्या पता मेरे को ये लोग देखे। अब मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट इसलिए किया था लोगों को गेम दिखाने का, तब मुझे नहीं पता था कि स्ट्रीमिंग से पैसा मिलता है, फेम मिलता है, ये क्या कहते हैं पब्लिक बहुत नोन होती है, या फिर मैं कुछ इंडस्ट्री में कर रहा हूँ गेमिंग में कि लोग और वो हो जाए। मेरा बस ये था कि मुझे स्ट्रीमिंग करके रिकॉर्ड करके दिखाना है, ताकि नेक्स्ट आने वाली, मुझे पता था कि वैलोरेंट जैसी गेम या कोई और गेम आएगी तो उसमें कुछ कर दिया तो क्या पता मिल जाए मौका। इन सब के सामने मेरे को कंटेंट क्रिएटर ही बना दिया कि भाई यार तू जेन्युइन है, ये सब है। आई स्टिल रिमेंबर एंड आई स्टिल हैव दैट वन मैसेज, जो अभी रिसेंटली मुझे ये जानना था कि यार लोग इतना मुझे क्यों देख रहे हैं, कि चलो मेरा गेम अच्छा है, बट ये आधे से ज़्यादा लोग जहाँ पे रुकते हैं देखते हैं, थैंक्स टू डेम, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई देख तू ऐसा बंदा ये है, यू है, ठीक है, मेरे को नहीं पता तू रियल में कैसा है। मैं तो कुछ भी बोलता रहूँगा, अभी मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा, मैं बोलता रहूँगा। पहले मैं क्या था, आपने मेरे से पूछा ई स्पोर्ट्स, हाँ जाना है। स्ट्रीमिंग कब स्टार्ट किया, 2000 में स्टार्ट किया, ऐसे था मैं इंट्रोवर्ट फुल ऑन। ये सब, ये तो इंटीरियर में जब ज्वाइन किया लड़कियां देखी भाई ये सब, मेरी पहली फीमेल फ्रेंड बन गई थी, जिससे थोड़ी वो हो गई थी, बट वो रिलेशन में थी तो इसलिए मेरे को फ्रेंडशिप ही सही लगा कि भाई ठीक है अभी रखते हैं जैसा है। उसकी वजह से और उसे मिला, ये सब हुआ, और फिर मेरा वो हटा। स्ट्रीमिंग मेरा इंटीरियर में हट गया था। स्ट्रीमिंग नहीं, गेमिंग। मैंने 3 महीने गेम ही नहीं खेला। मैं ऐसा हो गया कि यार लड़की के चक्कर में नहीं, वो 10 मिनट। अब मेरा क्या था कि मैं कॉलेज जाता था 8 बजे, 8 से लेके 4 बजे तक खत्म होता था, फिर शूटिंग प्रैक्टिस, शूटिंग करता था सब। मुझे लगा यार शूटिंग में मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि सब कहते थे, कोच भी कहते थे ये सब। शूटिंग तेरे को इंट्रोड्यूस हुआ था कॉलेज में या फिर इससे पहले से तू मतलब? मैंने 10th स्टैंडर्ड में किया था, मैं एक दोस्त को देख के, बस ऐसे मेरे को लगा वो शूटिंग गेम का है। अच्छा। मेरे को ये नहीं पता था शूटिंग, मैंने देखा, मेरे को अभी रियल राइफल है, मैं कहा इससे मार सकते हैं ये सब, ऐसे तो घायल हो सकते हैं सब। तो मैं कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ है। उन्होंने कहा पिस्टल या राइफल। अब भाई मेरे को तो राइफल ही पसंद है, पिस्टल तो हर किसी के पास है यार, ऐसे होता था। तो मैं कहा नहीं राइफल मेरे को करना है। मैंने किया 1-2 महीने किया, फिर छोड़ दिया। मैंने मतलब ऐसी फन के लिए किया था। उन्होंने जब कहा ना कि राइफल आती है कुछ 2 लाख की कुछ, और जो उसके कपड़े आते हैं वो 1 लाख का कुछ। मैं कहा भाई शूटिंग कितना एक्सपेंसिव स्पोर्ट है? बहुत एक्सपेंसिव है। आई थिंक इट्स से कि अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, गो फॉर इट, नहीं तो तुम रिच होने चाहिए हो। तो मैंने उसी टाइम 10th में सोचा भाई 3 लाख का खर्चा करने से अच्छा तो मैं पीसी पापा को बोल दूँ ये बोल के कुछ हो जाए। बट फिर उसमें क्या होगा, अगर मैं शूटिंग में करा और अच्छा हो गया, नो डाउट आई कैन बी लाइक ओलंपिक्स में जा सकते हैं सब, वो भी इंडिया का तो नाम उसमें भी आ रहा है। तो मैंने वो चूज़ किया। फुटबॉल के लिए इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी इंजरी के बाद मैंने ऐसे सोचा कि यार फुटबॉल अब हो गया शायद, क्योंकि मैं जब वापस आ गया, मैं दिल्ली यूनाइटेड में था। अच्छा। तो मेरे को आज भी याद है कि जब मेरी इंजरी के बाद मैं आया ना, तब मैंने देखा कि आपने वो वो देखी कार्स देखी? हाँ। तो कार्स में जब वो बोलता ना कि यूर हिस्ट्री ये सब आती थी, तो वो जो फील आई ना अंदर से, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट फील उस टाइम आई जब मैंने देखा कि मेरे से आगे तेज भाग रहे बच्चे ये सब, और मेरा यंग आ गया। क्या इंजरी हुई थी? इंजरी हुई थी मेरे पैर पे, जो आज भी दिखती है, निशान अच्छे से। वो मेरी स्टुपिडिटी थी कि मैं आई वाज नॉट माय कहते हैं पीक, कि भाई ये बंदा, मेरा ये था कि 11-12 मैं करूँगा बाहर से, आर्सेनल की बी टीम है कुछ वो करके बाहर ही रहूँगा। वो सब बाहर मेरा जाने का बहुत डर लगता था भाई। मेरी इंग्लिश ऐसी थी कि मैं आज भी लोगों, मैंने आई थिंक पहले ये बोला, इंग्लिश कम्स टू मी बट आई डोंट गो देयर, ये चीज़ें बोलता था। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा, पहले तो बोलता भी नहीं था, अब तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि 10 लोग मेरे को कहेंगे यार ये एटीट्यूड वाला ईगो है, ये सब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने जो कमाया ना 4 साल में स्ट्रीमिंग से, वो यही सीखा कि भाई तू जैसा है वैसा रह,
तू 10 लोग पसंद नहीं कर रहे बट तू साइड में देख 1000 लोग तेरे को पसंद भी कर रहे हैं। मेरे को अंदर से ये फील आया कि यार वो 1000 लोग ना व्यूअर्स या फैंस नहीं है, वो तेरे फ्रेंड्स भी बन सकते हैं अगर तुमसे एक एक करके मिले। और मैं आज भी बहुत लोगों से मिला हूँ, जितने भी फैंस मिले ऐसा उनमें से काफी हद तक मेरे कनेक्ट हो गए। जो यार कुछ होता है ना कभी कभी कि 1-2 बार मिल गए हो गया, कुछ ऐसे जो पूरा टाइम रहते हैं। और आज भी मेरे को थोड़ा रिग्रेट ये होता है, आई वॉज अ गाय जो लोगों को जो इग्नोर होता था दूसरों से, जस्ट बिकॉज आई हैव लिटिल बिट फाइनेंशियल गुड, ये सब था, तो उस वजह से मेरे साथ रहते थे। एंड आई सी इट, और इसमें कुछ गलत नहीं है, वो दिख जाता है, साफ दिख जाता है वो। बट इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि यार और कोई है ही नहीं मेरे पास उस टाइम पे, तो इसलिए मैं उनके साथ रहता था। एंड देन अब उल्टा हो गया कि लोगों के मैसेज मुझे आते हैं, मैं पढ़ ही नहीं पाता। इंस्टाग्राम पे पूरा टाइम मेरा फुल रहता है। मेरे को इंस्टाग्राम सीखना पड़ा है, मेरे को आता नहीं था इंस्टाग्राम। मुझे ये जर्नल प्राइमरी क्या होता था कुछ पता नहीं था मेरे को। तो मेरे को एक दोस्त ने बोला भाई सुन, सारी लड़कियों को प्राइमरी में रख और लड़कों को जर्नल। मैं कहा ये क्या भाई, इससे क्या होगा? कह रहा नहीं तेरे को नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं कहा तो भाई अब मैं सच बताऊं, लड़कियों से इतना कनेक्ट नहीं हो पाए जितना लड़कों से हो जाता है। अब मेरे गेमर अगर बोलूं फीमेल फ्रेंड्स मेरी भर के थी, मैंने सबसे एक कट आउट किया जब मुझे पता चला कि दे ऑलवेज टेक यू एज अ बैकअप प्लान, हाफ ऑफ देम। सो इसलिए मैंने कहा कि नहीं यार ये लड़कियों के प्यार में बहुत धोखा मिला है। बट यही है सोलो की, पता है स्ट्रीम पे ये हो चुका है, रेडिन कब, सेंसीफिक्स कब हुई, ई स्पोर्ट्स कब, ये कहते हैं गर्लफ्रेंड कब, ये तुम्हारा अगर कोई लड़की गेम में आ गई ना भाई जी जान लगानी है। आज भी वही फीलिंग है कि यार जी जान लगानी है, चाहे कुछ भी इसे दिखाना है। ये नहीं कि वो लड़की पट जाए, बस इसलिए कि ये दिखाना कि यार यस कहते हैं लड़कियों को और होना चाहिए गेमिंग में, ताकि लड़के थोड़े वो हो जाते हैं। अब जैसे मान लो टॉक्सिक का भी है, आई नो कि भाई लड़कियों को उल्टा भी बोला जाता है, ये सब होता है किचन विचन ये सारा जितना भी होता है, बट या इज जस्ट फॉर नॉर्मल वे में बोलते हो जानबूझ के, क्योंकि उनके पास और कुछ होता नहीं है बोलने को। और अगर कोई लड़की अच्छा खेल जाए, लड़कों की जो चलती है आई सॉ इट ऑन लैंड, मेरे को अच्छे से पता है कितना जलते हैं लोग। कभी कभी तो मैं भी जल जाता हूँ, बट आई नो कि यार मेरा गेम उनके जैसा ही है जो भी। हाँ, तो मतलब अगर हम लोग अब हम बात कर रहे थे अबाउट स्ट्रीमिंग की, तो स्ट्रीमिंग में घुसा, उसके बाद वो फेम कब आया? फेम कब आना शुरू हुआ? स्ट्रीमिंग पहले तो मेरी स्टार्ट हुई थी, ये था जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसने बोला था कि भाई टेक्निकल मैं देख लूंगा तू बस खेल। उसने बोला था कि फेस कैम भी चाहिए, ये सब भी चाहिए। एंड आई वाज लाइक यार फेस कैम बड़ा अजीब नहीं लगेगा, या चल एक काम करता हूँ बॉडी बना लेता हूँ। कह रहा है अबे हो पहली बात तो सिंपल रख, तू दूसरों को दिखा मत तू कितना अच्छा है, तू जैसा है वैसा रह, तू जैसा रहना वैसे। हम दोनों सीख रहे हैं, हमें नहीं पता इतना आइडिया, टेक्निकली ये सब हो गया। अब वो पास में रहता था, सो ही इज़ अ गाय जिसने मेरे को काफ़ी स्ट्रीमिंग में हेल्प किया। मतलब अगर कल को मेरे को ये हुआ ना कि स्ट्रीमिंग में बंद कर रहा हूँ कुछ, तो मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं। मैं ये कहूँगा आज भी हमारी ये बात होती है सिल्वर बटन तू ले ले, मेरे को नहीं चाहिए सिल्वर बटन, बट आई थिंक सिल्वर बटन पीछे लगेगा तो अच्छा लगेगा। बट आई स्टिल थिंक कि मेरा कभी गोल नहीं था स्ट्रीमिंग में कि मेरे को, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे या फिर व्यूअरशिप मिलेगी या फिर ये लोग इतना प्रेस करेंगे या किसी इवेंट पे बुलाएंगे। मैं तो ऐसा था कि यार मुझे ई स्पोर्ट्स आना है इसलिए कर रहा हूँ। एंड देन स्ट्रीमिंग जब स्टार्ट हुआ लॉकडाउन से पहले, तो वही सारी गेम्स एपिक्स लेजेंड, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी लाइट आई थी 6 महीने जिसने थोड़ा ग्रो करवाया था मेरा। फिर रेड, सबसे गंदी चीज़ मुझे लगती है, सॉरी टू से मैनी स्ट्रीमर्स हु लव इट, बट मेरे को ऐसा लगता है शॉर्टकट जो है ना स्ट्रीमिंग का कि किसी एक प्लेयर के साथ खेल लो, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट आई फील कल को अगर कोई तुम्हें कहेगा कि भाई तू कैसे ग्रो हुआ है, अरे तेरा चैनल तो उसके ये इसके साथ खेल के ग्रो हुआ है, उसका इससे ग्रो हुआ है। बट तेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब का फॉर्मूला यही है कि मैं किसी को बुलाऊं? अगर फॉर्मूला क्या है, इज जस्ट वन थिंग कि तुम्हें अपनी यूएसपी पता होनी चाहिए। इफ यू आर गुड एट गेमिंग, जो बहुत कम लोग हैं, तो गो फॉर इट और अच्छा करो। या अगर तुम एंटरटेनर हो, एंटरटेनर तो पूरी दुनिया है भाई, क्या करेगा सब कितना ही एंटरटेन, एक ही चीज कितनी बार बोल देगा। मुझे आज भी याद है कैरी यूनाइटेड का वो डायलॉग कि बच्चे थे वो आज भी मैं बोलता हूँ, आज भी फन लगता है जब भी बच्चे आ जाते हैं ना, गुस्सा आता है बच्चों पे, क्योंकि भाई एक तो उनको नॉलेज नहीं है इतना। बट हाँ स्ट्रीमिंग का मेन चीज़, और मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं एक्चुअली बिफोर वी स्टार्ट मैं बोलना चाह रहा था, मैं ना आउट ऑफ टॉपिक भी जाता हूँ और कहीं की बात कहीं कनेक्ट कर जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू हैव टू कवर इट अप कि भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली स्ट्रीमिंग का जो मैं पहले बता रहा था कि मेरे को इतना अब तो बहुत भूल जाता हूँ मैं, तो याद तो इतना नहीं रहता। मेरे को ये याद है कि लॉकडाउन से पहले स्ट्रीमिंग नॉर्मली चलता था, पबजी लाइट ये सब रेड्स आती थी लोगों की, तो कभी कभी शुरू में अच्छा लगता था रेड। आई स्टिल रिमेंबर मुझे फर्स्ट रेड आई थी लूनाटिक की, एंड कपिल जी आज भी मुझे याद है उस चीज़ के लिए।
और फिर धीरे धीरे सबकी रेट्स आई थी, मैं भी हैरान हो गया था कि भाई ये रेट्स आ रही हैं, ये सब रेगुलर कर रहा हूँ तो शायद इसके लिए प्रेज कर रहे होंगे। मुझे लगता था हमेशा कि स्ट्रीमर्स की कोई यूनिटी होती होगी। तो एक बार जब मैं कभी ऊपर जाऊँगा ना, देखूंगा क्या पता कोई ग्रुप हो, ये सब हो, वो भाई सब सेम नहीं, सब सेम ही होता है। कॉलेज में जैसे होते हैं ना ग्रुप्स बन जाते हैं सबके, जो हाई फाई हैं वो उस साइड, जो ये वाले हैं वो इस साइड, ये सब बन जाते हैं, वही चीज़ है। तो उस वजह से मैंने थोड़ा कट आउट किया, मैं कहा यार मेरे से तो नहीं होने वाला ये चीज़। मतलब फिर तो फायदा क्या है, गेमिंग लाइफ और सोशल लाइफ सेम ही हो गई। तो स्ट्रीमिंग की वजह से मेरी सोशल लाइफ गई, मेरा सब कुछ गया। लाइक स्ट्रीमिंग की वजह से मेरा ऐसा हो गया कि मैंने अपने पूरा डाइवर्ट वो कर दिया कि यार मैं पब्लिक हो गया हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, आप पसंद करो हेट करो जो आपकी मर्जी है वो करो। बस ये चीज़ है कि अगर मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा, बस मुझे बता दो क्यों नहीं अच्छा लग रहा। अगर मेरा एक्सेंट है या मेरा एटीट्यूड है, वो चीज़ें तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना। अगर आप लड़की हो तो कर सकता हूँ, बाकी तो नहीं कर सकता। तो मुझे ये याद है कि स्ट्रीमिंग का मेरा फेवरेट चीज़ था कि आओ खेलो, साथ ही साथ स्ट्रीमिंग। तो डैड और मॉम ने सपोर्ट इस चीज़ में दे दिया कि चल ठीक है तू नहीं, उनको तो 6 महीने तो पता ही नहीं था कि मैं स्ट्रीम भी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बोलता हूँ, उनको बस ये पता है कि बहुत बोलता है, बहुत गालियाँ दे रहा है, ये वो गलत बात है। फिर एक दिन लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन से पहले मेरा स्ट्रीमिंग का नहीं था, मेरा लॉकडाउन से पहले मैंने रखा था कि 6 महीने के लिए मैंने मेंबरशिप ली थी अपनी 10 मीटर एयर राइफल के लिए, कि अब तो मैं नेशनल 2 बार क्लियर कर चुका था, 3री बार मुझे फर्स्ट के लिए करना था। और अगर मैंने कोई ठान ली ना, तो ठान ली कि यस वो बस अब वो भगवान ही कर सकता है जो चेंज करना है, और उसने कर दिया। उसने कहा भाई गॉड, आई बिलीव इन गॉड प्लान मोस्टली, कि भाई उनका कोई प्लान होगा, शायद वो बेटर होगा। लॉकडाउन हुआ, 14 दिन के लिए लॉकडाउन था। मैं कहा चलो यार 14 दिन के लिए गेम खेलेंगे, मजा आएगी भाई, कुछ नहीं करने को। इंट्रोवर्ट्स के लिए तो खासकर कि भाई कोई बाहर नहीं जाना, कोई कपड़े नहीं। अरे मैं वो लॉकडाउन में आई स्टिल रिमेम्बर 14 दिन नहीं नहाया, यही सोच के बाहर तो जाना नहीं है, कुछ नहीं है, गलती से भी अगर कहीं स्मेल वेल आए तब नहा लेंगे, तब देखेंगे। मेरे से आती नहीं थी वो चीज़। एंड देन लॉकडाउन इंक्रीज हुआ। लॉकडाउन में थोड़ा गेम, अब मेरे को तो पता ही नहीं था लॉकडाउन में कि हमारा ग्रो होने वाला चैनल कुछ। मैं तो वेट कर रहा था कि मैं कहा वैलोरेंट अच्छा गेम है, बढ़िया है, बीटा में है अभी, तो जब इंडिया में आ जाएगा या फिर कहीं यहाँ आ जाएगा तब खेल लेंगे। तो मेरे को फिर किसी एक व्यूअर ने की थी कि यार तू खेलना, मेरे साथ खेल देखते हैं। उस टाइम पे मेरे को बोला था कि व्यूअर्स के साथ मत खेला करो, वैल्यू गिरती है। ये चीज़ मेरे को तो कुछ लगा ही नहीं, ये तो गलत है यार, मतलब मेरे को दम ही नहीं लगा ये चीज़, क्योंकि ये स्ट्रीमर्स का आई थिंक कहना होता था कि व्यूअर्स के साथ कभी कभी खेलो ये सब। अब देख लो 1 साल से मैं सब गेम्स ही नहीं कर रहा, क्यों? सब गेम्स में सबको पता है बोरिंग हो जाता है यार, लोग बात नहीं करते। जो लोग बात करना चाहते हैं वो डर जाते हैं कि यार नहीं यार स्ट्रीम कर रहे हैं, डर लग रहा है। तो मैं भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं चलेगा। तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तेरी गेम अच्छी हो कि मैं चुप हो जाऊँ, या तू बातें कर, क्योंकि सब गेम्स का मतलब वही है, तुम मेरे से इंटरेक्ट करो, वही बेस्ट है। तभी अब तो बहुत कम कर दिया, फिर ऑफ स्ट्रीम ही खेल लेता हूँ। अब लॉकडाउन हुआ, देन ग्रो जो हुआ चैनल एकदम से दिख रहा है 25 वॉचिंग। ये हमने नोटिस किया जब भी ये यथार्थ साहिल आयुष मेरे को बोलते थे ना, मैं हमेशा इनको ये चीज़ कहता था 25 है, अभी गिर जाएगा 50, 2 दिन बाद वीक बढ़ने लग गए 50, अरे गिर जाएगा, रुक जा अभी 100, 75, 100 हो गए, 100 पे थोड़ा रुका। मेरे को 100 लोग देख रहे हैं, मैं भाई क्या करूं, क्या बोलूं नहीं क्या। तो उस दिन मुझे याद है मैंने स्ट्रीमिंग जल्दी बंद कर दिया, ये डर के कि 100 की वॉचिंग आ रही है। मैं कहा भाई इतने लोग तो सोचा भी नहीं था, और ये 100 लोग तो उस टाइम में ना लोग प्रेशर आता है कि एंटरटेन करना पड़ेगा लोगों को। नहीं, प्रेशर इस बात का नहीं आया, मुझे प्रेशर आया कि भाई 100 लोग देख रहे हैं, मतलब मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं ई स्पोर्ट्स जाना चाहता हूँ, तो मुझे पता लैन होता है कि पीपल आर सिटिंग अराउंड एंड 100 लोग कितने ज्यादा होंगे, मैं 100 लोग देख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है भाई कैमियस बन रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे एकदम से फील आई कि यार ये तो नहीं हो पाएगा। मैं कहा भाई मैं नहीं कर रहा स्ट्रीमिंग, तू पागल है। मैं कहा और लॉकडाउन है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। फिर मेरे को याद है लॉकडाउन से पहले ना मुझे 8,000 आए थे, क्योंकि $100 जो होता है वो यूट्यूब का जो डॉलर होता है 100 या 110। तो मैंने 6 महीने में वो बनाए थे जब मेरा मोनेटाइज ऑन हुआ ये सब। 6 महीने में जब वो चीज़ आई ना, तब मैंने मम्मी पापा को दिखाया कि ये देखो 8,000 मिले। मम्मी का तो आया कि अबे क्या हज़ारों में कमा रहा है, लाखों में कमाएगा मेरे कंपनी में। पापा को दिखाया, पापा भी कह रहे 8,000 बढ़िया, अब तू मेरे से पैसा नहीं मांगेगा। तो मैंने कहा कि हाँ नहीं मतलब ये तो ठीक है, बट फिर मैंने कहा कि यार ये तो गलत ही सीन हो गया, तो और कमाना तो पड़ेगा ही। तो उस टाइम पे मैं कहा 8,000 तो आए, 6 महीने में अपनी जान लग गई 8,000 कमाने में। फिर उसके बाद फिर जैसे वैलोरेंट आया, गेम खेला,
मुझे उसी टाइम समझ में आ गया था कि अगर यही मौका है, या तो इस गेम को जब तक अभी लोग CSGO में ही है, जब तक इस गेम को जल्दी कैप्चर करके e-sports आ सकता हूँ, मैं पहली टीम बना सकता हूँ, ये सब हो सकता ये है। खुद सोचा या फिर ये किसी का पुश? नहीं, मेरा था ये अंदर से। मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता था कि e-sports का मेरा इतना ज़्यादा क्रेज है। मेरा e-sports ऐसा है कि मैं स्ट्रीमिंग छोड़ दूंगा अगर मेरे को e-sports का मिले मौका। अच्छा। कभी लाइफ में वो चीज़ मिली नहीं, मैंने टीम बनाई, सब कुछ किया, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि या तो भाई मैं जैसे लोगों को ये बोलता हूँ, मेरी किस्मत में ना 2 चीज़ कभी नहीं लिखी शायद, e-sports और कहते हैं गर्लफ्रेंड। हाँ, मतलब मेरी फीमेल फ्रेंड्स है जो मेरे को ये कहती है। यार एक बात बताओ, जस्ट इमेजिन a girl who say this, not even like one girl, there are like 3 girls, I still remember their name. और अब मेरा एक और जो 2 फ्रेंड्स हैं, इन पांचों का अलग अलग सिनेरियोज में, इन पांचों का हमेशा एक डायलॉग जो मुझे आज तक मेरे दिमाग में चलता है, यू नो, तेरी जो होगी ना वो बहुत लकी होगी गर्लफ्रेंड, यू आर रियली नाइस काइंड गाय, ये सब बोलते हैं। और उस टाइम मेरे दिमाग में बस ये आता है, यार इन 5 को देखा, मतलब बहुतों को दिखा होगा, आज तक क्यों नहीं बनी, क्या है? मेरे कुछ फिर मेरे को ध्यान में खुद ही आया, रियलाइज कि मैं किसी को पास आने ही नहीं देता हूँ। जैसे मेरे इवन मेल फ्रेंड्स हैं, उनको भी अपने इतना करीब नहीं आने देता हूँ, क्योंकि नोबडी नोज इट। कि मेरे को ऐसा लगता था कि यार शायद से, क्योंकि बचपन में जो बुली हुआ हूँ उसके बाद से मेरे को ऐसा लगता था कि यार लाइफ में ना एक अच्छा इंसान रहो, चाहे कितना भी कुछ हो, यू हैव टू बी ग्रेटर देन व्हाट यू सफ़र। ये चीज़ लोगों को अब मैं बताता हूँ, बट अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा करीब आना लोगों का ज़्यादा होता है दुख, क्योंकि जैसे अब रील्स तो अब आ गई ना, पहले तो रील्स में था भी नहीं, कुछ भी नहीं होता था, तो हम कैसे बात करेंगे ये चीज़ों की? मेरे को तो हमेशा डर लगता था, और सबसे भयंकर सोसाइटी क्या कहेगी, जो मुझे हमेशा डर रखता था, क्योंकि अगर सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कभी, ऐसा लगता था। एंड देन जो भी है वो तो बहुत आगे की, ये तो आई थिंक ड्रिंक्स की बात है। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा ग्रो स्टार्ट हुआ ना, तो मैं बस यही डर रहा था कि ये क्या होगा। फिर मुझे वैलोरेंट का पता चला कि यार गेम तो मैं ठीक खेल रहा हूँ, इसको मैं कर लूँगा, मैं जल्दी अडेप्ट कर सकता हूँ। मान लो अगर मैं e-sports के एनवायरनमेंट में हूँ तो e-sports जैसा गेम अडेप्ट कर सकता हूँ, मैं अगर कैजुअल में हूँ तो कैजुअल में। अब जैसे लोग खेल रहे हैं मैंने जल्दी अडेप्ट किया, जल्दी सीखा, सब कुछ किया। मुझे जाना था फर्स्ट रेडिन, क्योंकि अगर ये टाइटल फॉर एवर टाइटल है वैलोरेंट का, इंडिया में फर्स्ट रेडिन कौन है। और फिर एक न्यूज़ आई, राइट टू एस ने कर लिया। फिर एक न्यूज़ आई किसी एक ने कर लिया, आई थिंक रॉसी वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, कि सेकेंड या थर्ड था। मेरे दिमाग की बस बत्ती वो हो गई कि यार क्या करूँ, छोड़ दूँ, अब नहीं हो रहा, क्योंकि 2-3 बार ट्राई किया, वॉचिंग भी ऊपर के जा रही है कि लोग भी पागल हो रहे हैं। 4 बार ट्राई करने के बाद अगर उस किस लेवल पे था तो जब ये रॉसी वगैरह रेडिएंट पहुंचा था? आई थिंक उन्होंने फर्स्ट या सेकंड में ट्राई कर दिया, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक्ट की बात कर रहे हैं हम, वैलोरेंट के एक्ट का था, लाइक एपिसोड 1 एक्ट 3 या एपिसोड 2, एपिसोड 1 एक्ट 3। उस टाइम पे ये था कि लोग सीख रहे थे गेम, तब वो नया भी था, तो इजी भी था। अब तो बहुत टफ हो गया, बट उस टाइम पे सबके लिए टफ है, उस टाइम का अगर देखेंगे। एंड आई रिमेंबर कि मैंने बस एक चीज़ था नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया ये चीज़ कि यार बहुत हो गया, 5-4 बार ट्राई कर ली, अब मैं नहीं कर रहा ट्राई, हो गया मेरा, नहीं हो पाएगा ये साला, ये सारी चीज़ें किस्मत में ही नहीं है, या पता नहीं क्या ऊपर वाला क्या सोच रहा है, क्या बनाना चाह रहा है। तो मैंने फिर कहा कि चल जो भी है अब खेलते हैं, लोग तो देख ही रहे हैं, तो क्या पता ई-स्पोर्ट्स में मौका मिले। फिर हुआ एकदम से चांस हुआ, मेरे वर्ल्डली गेंजी, आई स्टिल रिमेंबर दोस्त गेंजी, ये सारे दोस्त थे, वो स्ट्रीमिंग के थ्रू ही मिले थे, तो उन्होंने पूरी हेल्प भी कर रहे हैं सब। हमारा कोई वो नहीं था कि ये प्लान बनाया हुआ है कुछ, इट्स जस्ट वी ऑल वांटेड टू गो, एंड मज़ा आता था खेलते हुए, लोगों को भी मज़ा आ रहा है, बट मेरी फट रही है कि भाई यार नहीं हो रहा है यार, क्या करूँ। फिर एकदम से 5th ट्राई पे रेडियन हुआ, क्लिक। मेरे उस दिन स्ट्रीम बंद की, मैं उस दिन पागल हो गया, ये क्या कहते हैं, अब जो रिएक्शन है ना दीवारों उस पर खिड़कियों पे मार रहा हूँ अपने, ये सब मेरा दिमाग खराब हो गया। एंड देन मैंने सोचा कि भाई ये अभी ख़त्म नहीं करना, अगर एक रेडियन हुआ है 5 हो सकते हैं, और मैं वो चीज़ टाइटल ले सकता हूँ जो साला किसी की औकात के बाहर हो, और कोई किसी की हिम्मत भी ना हो ये करने की, ये सोचने की, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रीमर्स में से कोई नहीं कर सकता है, और जो ई-स्पोर्ट्स में है वो ई-स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे, वो इस पे क्यों देंगे। बट उसी टाइम पे ना एक और चीज़ होगी कि क्या कहते हैं, आई केम टू नो कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो किसी रिलेशनशिप में आ गई। मेरा हो गया दिमाग खुल, मैंने कहा भाई रेडियन हो गया, अब ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आई थिंक मेरे को किसी ने पूछा था, मेरे किसी एक फ्रेंड ने, यथार्थ ने, पता नहीं किसने, कि तो दूसरा अकाउंट भी रेडियन होने वाला है। मैं कहा हाँ भी तू देख,
उनको भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं, और मुझे भी सच बताऊं मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा। मैंने बस ये सोचा अगर भाई 5वीं ट्राई में हुआ है ना, मतलब कुछ तो साइंस मैच हो रहा है, मैं बॉलीवुड फैन हूँ ना, तो मैंने कहा कुछ तो मैच हो रहा है, कुछ तो होने वाला है, क्योंकि अगर 5 रेडियन कर दिया तो ये होगा। मैं कहा चलो करो, देखा जाएगा। पहला रेडियन, दूसरा रेडियन, तीसरा रेडियन, चौथा। अब वो उसका ट्रिक क्या था, जो मेरे पास 5 अकाउंट जो मैंने बनाए थे ना, वो फ्री में बनते हैं यार, तो 5 अकाउंट मैंने बनाए, उसमें सेंसियां चेंज कर करके हिलता था, वो सारे के सारे एक ही लेवल पे पहुंच गए, इमॉर्टल 3। मैं कहा यार ये चांस गंवाना भी नहीं चाहिए, ये तो पूरा साइन आ रहा है। 5 रेडियन होने के बाद ना, मैंने बस सोते हुए बस ये सोचा कल से ई स्पोर्ट्स का मुझे कुछ तो मिलेगा, कुछ तो होगा। साला सब कंटेंट क्रिएटर बन गया कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीमर, जिसने 5 रेडियन अकाउंट कर दिए, ये वो। फिर आया स्काई स्पोर्ट्स, मुझे एक दिन कॉल आया घाटक सर का, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, घातक हाँ। उनका कॉल आया, सोलो तो ये सीन है, ऐसे खेलेगा। तो मैं कहा, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं आना है, मैं कहा नहीं ऑनलाइन होगा, ये सब है, तुझे हम डायरेक्ट टीम में ले रहे हैं। मैं कहा यार वो बोली हो रही थी, मैं कहा यार मैं कभी बोली में आया नहीं हूँ, मेरे को भी देखना लोग लेंगे नहीं, 5 रेडियन बोलेंगे। तो मैं कहा यार ये हो सकता है कि बोली का, तो उन्होंने कहा नहीं डायरेक्ट टीम में ले रहे हैं तेरे को। अरे मुझे डायरेक्ट टीम में नहीं जाना, मुझे बोली में जाना है, मुझे बोली में आप खरीद लो ना मेरे को, ठीक है। तो मेरे को ऑक्शन करो। हाँ मेरे को ये चाहिए था, देखना था कि क्या होगा। एंड देन उन्होंने कहा नहीं टीम में खेल रहा है इस समय। कहा चलो हाँ वो भी ठीक है, मेरी टीम में कौन है उन्होंने इतना तो क्लियर नहीं बताया था। आई थिंक हाँ जैसे उन्होंने साय बोला ना, मैं कहा भाई कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है। उस टाइम पे मैं वेनम सर का वो था कि लाइक इंस्पिरेशन, हम बच्चे सारे वेनम सर के इंस्पिरेशन थे कि भाई वो सही है, वही करेंगे। तो उनसे जब बात हुई ना, उनसे भी टीम बनाई। आई रिमेंबर हमने ट्राई किया था, मैं, साय, वेनम सर, रोबो। अब पता है साय का एक प्रॉब्लम था कि जो मेरे लिए अच्छा नहीं था वो ये था कि मैं नया हूँ ई स्पोर्ट्स में। एंड वेनम सर की एक बात अच्छी चीज़ थी कि ये लेवल पे आके ना हमें टीम बनानी है, 5 के 5 प्लेयर्स को। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लेयर को हम सिखाएं। अगर एक प्लेयर को सिखाएंगे, ऑब्वियस अगर मुझे सिखाओगे तो टाइम लगेगा, बट मैं ये गारंटी उस टाइम दे सकता था कि अगर आपने मुझे सिखा दिया ना, मैं टीम को आगे लेके खुद ही जाऊंगा, देख लेना। चाहे आप में से कोई गंदा भी खेलता हो ना, आई एम वेरी गुड एट कोचिंग, आई नो वेरी वेल। मैं कोच तभी नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरा वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। देन मेरे को आया रियलाइजेशन कि ये साई ने जब थोड़ा ना प्रेशराइज किया कि ये सब, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये प्रेशराइज मेरे से क्यों नहीं हो रहा। फिर मुझे लगा कि यार मेरे लिए शायद से स्पोर्ट्स है ही नहीं, क्योंकि मैं वो प्रेशर नहीं ले पा रहा। बट फिर मैं फिर भी उसमें हार नहीं मानी। फिर स्काई स्पोर्ट्स आया, ये सब आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे को आई स्टिल रिमेंबर स्काई स्पोर्ट्स में कोई वो नहीं था कि हम जीतेंगे कुछ। मुझे पता है कि भाई सामने की भी टीम अच्छी है सब, बट वी वॉन दैट। 15 लाख का इवेंट जो था वो हम जीते। मुझे उस टाइम भी यही लगा यार अब तो भैंचो मुझे ई स्पोर्ट्स में मिलेगा ही, कोई तो होगा, कुछ तो होगा। उन्होंने ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया, मैंने टीम बनाई, मैंने ट्राई आउट्स दिए, सब दिया, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। बहुत लोग जब स्काई स्पोर्ट्स जीता ना, उस टाइम तो और लेवल डाउन वो हो गया, ये बोल के कि बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर से लोगों ने इमेज जोड़ दी। ये नफरत हो गई इस वर्ड से, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर। तब से मैंने फिर थंबनेल बनाना ही मैंने कह दिया अब नहीं चाहिए मुझे थंबनेल। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद स्ट्रीमिंग से कंटेंट क्रिएशन नहीं है। मेरा मकसद था लोगों को दिखाना कि मैं अच्छा खेलता हूँ और आप भी खेल सकते हो। नाउ पीपल लर्न फ्रॉम माई गेम, देन आई केम टू नो। मैंने कहा यार एक सेकेंड, हाइड्राफ्लिक है, हर्ष है, क्लर्ज है, इतने लोग हैं यार। लड़कियों में कैस्पर है, मियाओ है, ये सारे भी तो यही खेल रहे हैं। रॉसी भी खेलता है, कभी कभी स्ट्रीम करता है। देयर लॉट ऑफ जो स्ट्रीम करते हैं, उनमें और मेरे में कोई फर्क थोड़ा है। हाँ बस ये है कि रैंक का ही तो फर्क है। रैंक में इमॉर्टल 3 तो वो भी गए, रेडियन वो भी किया है। तो मेरे में ऐसा क्या जो साला उनको मेरे को क्यों देख रहे हैं, उनको भी देख सकते हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ लोग मुझे देखते हैं क्योंकि द वे आई स्पीक, द वे आई एम। सबसे ज़्यादा लोग मुझे देखते हैं क्योंकि मेरा गेम बहुत ही रॉ वैसा है। मैं कुछ भी खेल जाता हूँ। मेरे को अभी भी याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जब एक बंदे ने ये बोला था कि यार वो रैंक प्लेयर है, वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं है, इज़ अ रैंक ग्राइंडर, रैंक खेलता है, वो ई स्पोर्ट्स में नहीं है। यार अगर मौका ही नहीं दोगे तो फिर ई स्पोर्ट्स भी कैसे अडेप्ट बट इन सब चीज़ों में डिफरेंट क्या है? एक कंटेंट क्रिएटर, एक रैंक ग्राइंडर, एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर, इन सब चीज़ों में गेम तो सारे ही सेम खेल रहे हैं, रैंक भी सारे, क्या डिफरेंस है? जो मैंने सीखा यही कि ई स्पोर्ट्स पे एक सिनर्जी बनती है, एक टीम बनती है, एक कोऑर्डिनेशन बनता है, एक तुम्हारा कि कौन क्या कर रहा है और कैसे हम प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रैंक में क्या होता है कि इट्स लाइक रैंडम प्लेयर्स कमिंग आउट टुगेदर, और वो अगर सबकी नॉलेज सेम है, दे कैन विन द गेम। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है रैंक में थ्रोअर्स होते हैं, सब होता है, चिल के लिए भी खेलते हैं। इमॉर्टल 3 लोगों की बस की नहीं है। मैं आज भी कह सकता हूँ बहुत सारे स्ट्रीमर्स जो इमॉर्टल जाने की सोच रहे हैं ना, वो इमॉर्टल 3 के बाद जो चीज़ होती है छोड़ देंगे गेम खेलना, क्योंकि उनको दिख जाएगा कि
जो लेवल है ना, जो बहुत ज़्यादा ग्राइंड करते हैं, लोग गालियाँ देते हैं क्यों, कि भाई जस्ट वन मिस्टेक एंड द होल राउंड कैन शिफ्ट, होल गेम कैन शिफ्ट। रैंक में ये चीज़ है, अगर तुम्हारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छा है तो तुम आराम से गेन कर सकते हो इमॉर्टल 3 रेटिंग ये सब। तुम्हारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तुम्हारे एम से नहीं आता, तुम्हारा गेम सेंस आता है, तुम्हारा एम आता है, दोनों। और अगर तुम्हारा एम अच्छा नहीं है, तुम्हारी गेम सेंस तुम्हें हेल्प करती है तुम्हारा एम के लिए। और अगर तुम्हारा गेम सेंस अच्छा नहीं है तो भाई तुम बूस्टेड हो, और कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट नहीं, आई वुड से मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है दूसरों से, कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर कोई रैंक प्लेयर रेडियन है और इमॉर्टल 3 है, दैट मीन्स उसमें कुछ कैपेबिलिटी तो है। और अगर वो एक बार करा है तो समझ में आता है, बट उसने अगर 5 बार करा है, 3 साल में सारे एक्ट में अगर इमॉर्टल 3+ है, रेडियन भी है, हर बार हो रहा है, चाहे नहीं स्टे नहीं हो रहा बट हो रहा है, तो मतलब कुछ तो बात होगी यार। अगर मेरे को ऐसी प्लेयर 4 और मिल जाए, मैं टीम बना दूंगा। बट देन आई रियलाइज वन थिंग, कि ई स्पोर्ट्स में सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि जो अच्छा खेलता वो है यार, बट अगेन अगर आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है तो इट्स अ वेरी बैड ड्रॉबैक। अब जैसे मैं आपको जी का एग्जांपल लेता हूँ, आई ऑल्सो वॉच मैचेस। जी में आई स्टिल रिमेंबर लोग इतना कापा को बोलते थे। कापा वॉज वन ऑफ द गाय जो सपोर्ट प्लेयर है, वो फ्रैग्स नहीं कर पाते, कभी कभी नहीं चल पाते, उनको इतना बोलते एज हो गई, ये इनको क्यों खिला रहे हो, कोई और खिलाओ। चलो अब एक मेरे को बात बताओ, जी की टीम चेंज हुई, क्या हुआ? कुछ फर्क आया? कुछ भी नहीं। वो लोग क्या कह रहे हैं, अरे अभी टाइम दो, टाइम दो। हाँ ठीक है, टाइम दो, ये सब है, बट हाउ द फक यू कैन इवन से अ पर्सन कि वो वहाँ पे उस लेवल पे है, इससे अच्छा तो मैं खेल लूंगा, ये सब। अरे हम सबको लगता है यार, हम सब पीओवी से देख रहे हैं, वहाँ का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है, हेट मिलता है। आई स्टिल थिंक कापा कैन डू इट बेटर, वो अभी भी कर सकते हैं, बट प्रेशर जो हेट ये सब मिलता है ना, आधे से आधा प्लेयर्स छोड़ देते हैं खेलना। मेरे को वन ऑफ द रीजन कि ई स्पोर्ट्स का भी डर इसीलिए है कि अगर मान लो मैं ई स्पोर्ट्स में लास्ट होप बन के भी जा रहा हूँ पर नहीं कर पाया, या मैं तो गेमिंग ही छोड़ दूंगा, मेरा अंदर से वही आ जाएगा कि यार मैं कर ही नहीं पाया। और गेमिंग छोड़ना मतलब ऐसा है कि अपनी लाइफ से एक ऐसी चीज निकल गई कि जिसका कोई वजूद ही नहीं रहा अब, कि मतलब What I'm gonna, I will be a shadow man, कि यार ये सब। अब जैसे मैं बहुत सारी मूवीज देखता हूँ, पटियाला हाउस या तुम्हारा जर्सी मूवी, इन मूवी से जब देखता हूँ ना, मैं हमेशा कनेक्ट कर जाता हूँ कि यार हाँ, मूवीज में हैप्पी एंडिंग है, यहाँ पे हैप्पी एंडिंग कभी बनेगी नहीं, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड कि तुम नहीं बने तो नहीं बने। ठीक है, मैं दूसरों को हेल्प कर रहा हूँ। अब कल को 2 साल बाद कोई वहाँ ऊपर गया साला, ये बोलेगा कि मैं तो सोलो की स्ट्रीम देखता था, वहाँ से इतना सीखा, ये सब। चाहे मुझे क्रेडिट ना मिले, बट कम से कम इतना तो मिल गया ना कि उसने ये कहा कि मैं स्ट्रीम देख के थोड़ा ग्रो हुआ हूँ। तो अंदर से ये फील आती है कि यार चलो मैं नहीं खेला, कोई और खेल गया, तो वो फील है। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि व्यूअरशिप जो है अभी हमारे देश में ना एंटरटेनर्स को ज़्यादा मिलता है, एंटरटेनर्स को, विच इज़ नॉट रॉन्ग। यार हर कोई थका होता है, हर कोई किसी को देखता है तो एंजॉय करता है, वो सब आता है, वो मेहनत करते हैं। मैं अगर बोलूँ मैं ग्राइंडर हूँ, मैं एंटरटेन नहीं करता, मैं ग्राइंडर हूँ, वही गेम देखो, मेरा गेम देखो, उससे एंटरटेन हो रहा है, ठीक। अब जब वो बढ़ेगा ना अपने देश में कि ग्राइंडर्स कोई ज़्यादा देख रहे हैं, फिर सोच के देखो कितने स्ट्रीमर्स ऐसे निकलेंगे जो ये कहेंगे मुझे एंटरटेन नहीं करना, ग्राइंडर बनना है, अच्छा खेलना है, और उससे लेवल बढ़ता रहेगा और लोग बनते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। वो चीज़ अगर लोगों की मेंटालिटी थोड़ी चेंज कर देना, फिर आएगा, फिर तो और खतरनाक सीन होंगे, एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। ग्राइंडर्स की कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, एक दूसरे को बोलते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स की होती है ज़्यादातर, जब वो एक दूसरे को उल्टा बोल देते हैं, कुछ वो कर देते हैं। That's the main part. But I still think मेरी तो आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई भी ऐसी। करनी है तेरे को? क्या करोगे बताओ? मेरी तो कभी कोई नहीं हुई। मैं क्या यार, मेरा ओपिनियन इट्स लाइक अ मूव ओपिनियन कि डजंट रियली मैटर until unless I'm very big enough। मैं बहुत लोगों को बहुत कुछ बोल जाता हूँ। तेरे को क्या लगता है, मतलब अपने करियर में that you will say that you have made it, वो ऐसी क्या चीज़ है जो जहाँ पे तू पहुँच जाएगा, तेरे को लगेगा दैट आई हैव मेड इट इन दिस गेमिंग इंडस्ट्री या फिर स्ट्रीमिंग? ई स्पोर्ट्स आई थिंक। हाँ, अगर मैं ई स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, लगता है तेरे साथ नाइंसाफी हुई है ई स्पोर्ट्स इवेंट्स या कोलैबोरेशंस ना मिलके या फिर इनवाइट्स ना मिलके? कोलैबोरेशन का तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था कभी भी। एंड वन ऑफ द बिग थैंक कि AMD ने मुझे उस टाइम से लेके अभी तक मेरे साथ है, तो वन ऑफ द रीज़न कि मेरे को अभी भी ट्राई करने को मौका है कि मैं ई स्पोर्ट्स भी ट्राई कर सकता हूँ, अपना गेम सुधार सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। बट कितना AMD भी कितना ही कर लेगा, चाहे वो उनको कितना भी हेल्प मिल रहा है मेरे से, कुछ भी हो रहा है, मेरे को भी मिल रहा है, बट कितना ही कर लेगा। और सबसे मेन चीज़, पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, बट यार दिखता तो हम लोगों को भी है ना कि आगे लाइफ है, I'm 25, कुछ तो करना है। बट मेरे को अभी भी लगता है कि एज इज़ जस्ट अ मैटर, कि लाइक इट डिड नॉट रियली मैटर कि अगर तुम्हारा गेम अच्छा है ये सब।
हाँ बट ये कि अगर ई स्पोर्ट्स खेला, मुझे नेशनल पे नहीं खेलना, मैं वो तो अभी भी खेल सकता हूँ VCL, जो मैं बोलता हूँ कि VCL जाके मुझे वॉच पार्टी, आई वॉज वॉच पार्टिंग VCT, वो बहुत बढ़िया है। VCL जब वॉच पार्टी कर रहा हूँ, आई एम लिटरली स्लीपिंग, मेरे को नींद आ रही है, मैं ये खुद से पूछ रहा हूँ कि मुझे नींद क्यों आ रही है, ये मैचेस मैं यहाँ पे, तब मुझे रियलाइज आया कि ये जो सब खेल रहे हैं ना वो कुछ नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि उनका लेवल डाउन है, कुछ है उस लेवल पे। अगर VCL, मैं आज भी अभी ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने अभी टीम बनाई, VCL खेल के जीता भी, मैं बाहर क्या करूंगा, इंटरनेशनल में तो पिटना ही है, क्योंकि हम लोगों के पास ट्राई करना है। जी ने पहली ट्राई की, VLT ने की, बहुत लोगों ने ट्राई किया, यही ग्रो होती है, इसको कहते हैं ग्रोथ। और ग्रोथ हमेशा ऐसी होती है। वो जो एक और वर्ड कहते हैं ना, डेवलपमेंट, इसको डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट स्लोली जाता है। ये मैंने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, और वही लेकर हूँ अभी लाइफ में। स्ट्रीमिंग किया, स्ट्रीमिंग भी ग्रो होती है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से फेड हुई, भाई कल से तो भाई तेरा भाई भी गॉड है, ये वो। अब सबसे खतरनाक, स्ट्रीमिंग इज रियली फन, क्यों? क्योंकि वहां से सीखा हूँ मैं। स्ट्रीमिंग में मैंने ये भी सीखा है कि किस तरीके, अब लोग बोलते हैं एक्सेंट, यार मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरा एक्सेंट कुछ भी निकले, वो अल्लाह जो भी बोलूँ, भाई वो मेरा है यार, इट्स नॉट। अब जैसे मैं मीम का नहीं था, मेरे को मीम समझ ही नहीं आते थे, लोगों के आते। अब जैसे बोलते हैं, अभी कोई एक मीम लेटेस्ट चल रहा है, कैजुअल बोलने का तरीका कैजुअल है, ऐसे बोलते हैं, वो चीज़ मेरे को मजा आता है सुनते हुए। लोग मेरे को बोलते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ, ये मीम क्या था, अच्छा ये कहाँ से आया, ये सब पूछता हूँ, तब समझ में आता है। बट आई वॉज नॉट लाइक, मैं कोई सोशल पर्सन नहीं हूँ। स्नैपचैट किया, ठीक है, सिर्फ लड़की के कारण किया था स्नैपचैट, वो गया। इंस्टाग्राम किया था जब नया नया आया, फिर फेसबुक का ईरा जो था, फेसबुक पे गेम खेलता था, उसके लिए किया था। और आई स्टिल रिमेम्बर, कुछ भी किया ना लाइफ में, सबसे ज्यादा बस ई स्पोर्ट्स से ही फन आता है, सबसे ज्यादा मुझे ई स्पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे जब वो धक होता है ना क्लच के टाइम पे, या जब मैं स्ट्रीमिंग करते हुए नहीं होता, स्ट्रीमिंग करते हुए अब नहीं होता, पहले होता था कि क्लच टाइम पे। आज भी लोग हैरान हो जाते कि कोई ऐसे क्लच मैं कर जाता हूँ 1v5 या कुछ, जो मेरे को भी नहीं, मेरे को लगता है कि कर सकता हूँ या नहीं, ऐसा लगता है, बट ट्राई तो है। रैंक का यही तो फायदा है, ट्राई करो ना। टॉक्सिक हो रहे हो, टीम को ब्लेम कर रहे हो, तो फिर भाई लेवल भी ऐसे ही रहेगा तुम्हारा। अगर आप टीम को ब्लेम कर रहे हो या टीम से टॉक्सिक हो रहे हो और कह रहे हो कि भाई मुझे टीम अच्छी नहीं मिल रही, अरे क्या तू क्या चाहता है भाई, तेरे को अच्छी टीम मिलेगी तो तू ऑब्वियस कर लेगा। तो ऐसा करना कि तू अकेला कर, तू अगर 10 मार रहा है, 20 मार रहा है, 40 मार ले। अगर तू 40 भी मार रहा है और हार रहा है, तब समझ भी आता है। ऐसे खेल ले, ऐसे सोच के खेल ले, कुछ भी हो सकता है। एक टाइम के बाद तुम्हारा सिस्टम और पीसी मैटर करना बंद हो जाता होगा ना, एक टाइम के बाद तुम्हारे स्किल्स मैटर करते हो। जैसे लोग हमेशा ये बोलते हैं ना, क्या मेरे पास अगर पीसी होता मैं भी अच्छा खेल लेता, मैं भी उस रैंक तक पहुंच सकता हूँ। ओके, आई टेल यू वन थिंग, मेरा एक फ्रेंड है क्रैक, जो लाइक स्ट्रीमिंग के थ्रू बनाया, एंड ही इज रियली गुड पर्सन। तो अभी ही नोज वेरी टेक्निकली, सब कुछ जानता है, उसको गेम का सब कुछ पता है, एवरी सिंगल थिंग। उसका एम नहीं है, बट वो ग्राइंड भी नहीं करता, तो उसको कोई वो नहीं है, वो अभी प्लैट या डायमंड पे ले लो, और उसको सब कुछ पता है, नॉलेज है, ये सब है। बट क्या है, गेम सेंस एक ऐसी चीज़ है जो खेलते खेलते आती है लोगों को, ठीक है। एंड आई फील, अगर उसने आज तक ये नहीं बोला कि मेरे को अच्छा पीसी मिल जाए कुछ, ये जो लोग कहते हैं अच्छा पीसी, अच्छा माउस, ये मिल जाए ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे मैं सेंसी चेंज करता हूँ, मेरे अंदर मेंटालिटी है, तो तू ले ले माउस, ले ले कर ले, ट्राई कर ले, हुआ कुछ तेरे को पता चल जाएगा। मैंने सब ट्राई करके देखा, मैंने 240 हर्ट्ज भी है मेरे पास, 360 हर्ट्ज पे आ गया हूँ। मैंने हाई 80 पिंग में, जो लोगों की औकात से बाहर है। अच्छा, वन मोर थिंग, 80 पिंग में 5 रेडियन करना भी। अच्छा, 5 रेडियन क्या था मेरा, एक ही एक्ट में, मतलब 60 डेज के अंदर मैंने 5 रेडियन किए थे। 60 डेज के अंदर? हाँ, ये लोगों को आई थिंक बहुत कम है, ये अंडररेटेड बात है कि ये बहुत लोगों को कम। कितने घंटे खेला तूने दिन में? 12। यूट्यूब, भाई यूट्यूब बेचारा रो देगा ये बोलूँ अगर मैं कि यूट्यूब पे ना ये है कि अगर तुम 24 आवर्स करते हो ना, जो तुम्हारी वीडियो है ना, वो प्रोसेस में रहती है, वो कभी दिखती नहीं। तो मेरे को ये पता था कि 12 घंटे के बाद नहीं होता, तो भाई अब यूट्यूब ने कहा 12 घंटे ही लिमिट है। कोई चूतिया करेगा ही नहीं इतना। एक चूतिया है जो कर लेगा, एक है जो कर सकता। तो मेरी लॉन्ग आवर स्ट्रीम बेसिकली इसलिए नहीं थी, मेरी लॉन्ग आवर स्ट्रीम इसलिए हुई, मेरे को पता भी नहीं चलता था टाइम का। मैं लॉकडाउन में तो भाई 18 घंटे 15 घंटे खेल के कर लेता था, और उस टाइम कोई एनर्जी ड्रिंक हेल्प नहीं करती थी, मैं कुछ रेड बुल कुछ नहीं। आई एम स्पॉन्सर, लाइक मैं डॉग एनर्जी खुद की लेके आया हूँ, कोई रीजन है, बट उससे पहले कोई एनर्जी ड्रिंक मैं नहीं यूज करता था। आई एम वेरी सुपर एक्टिव चाइल्ड, कि मेरे को कूदना पसंद है, भागना पसंद है, ये सब है। अगर मैं सो नहीं सकता, मतलब कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि मेरे को 4-5 दिन नींद नहीं आती थी,
कभी कभी आ जाती थी. माई पेरेंट्स डजंट नो इट कि मेरे को थोड़ा शायद से ऐसा था. मेरे को हमेशा लगता था मैं ही सारा कोई गलत उस पर हूँ. हाँ. मैंने काउंसलिंग भी हुई है मेरी. आई थिंक हाँ मेरे को क्रिटिसिज्म, मेरे को लाइफ में कभी क्रिटिसिज्म नहीं मिला. स्ट्रीमिंग की वजह से इतना मिला कि साला गंजा होने लग गया, स्ट्रेस लेने लग गया बेफालतू का, ये सारा वो सारा. लोगों की बातें मैटर करती थी यार एक बात बताओ, जो लोग कहते हैं कि यार लोगों की मैटर, लोग कुछ बोलते हैं, ये सब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सिर्फ बातें बैक ऑफ माइंड में हमेशा रहती हैं. हाँ, रियलिज्म में अगर हम बात करें तो कितना इफेक्ट करता है. आज भी दुख होता है जब कोई मेरे को कहता है यार तुम ई स्पोर्ट्स कब खेलोगे, सेंसी फिक्स नहीं हुई, या भाई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, भाई पूरा दिन गेम खेलता रहता है, सोशल. दुख होता है. बट अगर मैं वैसे एक्ट करने लग गया तो ये साइकिल हो जाएगी ना, हेट साइकिल. ये मैंने जस्टिन बीबर की डॉक्यूमेंट्री से सीखा था. आई एम फैन ऑफ हिम, तो मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री पे सीखा था कि उसको बोलते थे कि कहते हैं यू लुक लाइक अ गर्ल, ये सब बोलते थे. आवाज उसके बैक ऑफ माइंड में रहता था. बट कभी कभी वो एक्ट कर जाता था, तभी हेट मिलता था. देन आई रियलाइज इट कि यार ये चीजें करना ना, अगर मैं ऐसा बन गया तो मेरे उनमें फर्क नहीं रहेगा. तो इसलिए मैं पूरी ट्राई करता था कि नहीं करूँ. कभी कभी मैं भी बोल रहा था, मैंने एक वीडियो को बहुत सुनाया हुआ है, आज मेरा दोस्त बन गया वो. मैंने एक लोगों का आके मैंने ये सुना हुआ है कि यार मैं आपको ना 1 साल पहले देखता था, बहुत ही गंदे इंसान लगते थे ये सब, बट आज ना ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो काफ़ी ज़्यादा. एंड इट्स गुड. आई थिंक अगर आप चेंज नहीं होते ना लाइफ में 6 months में ऐसे, तो ये शिफ्ट गेमिंग से आया या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिससे शिफ्ट आया तेरे अंदर कि मतलब अगर. एक्सपीरियंस तो बहुत ही भयंकर हुआ था जब मैं फेम में आया था ना. जब सारे स्ट्रीमर्स खेल रहे हैं यार, टी-बोन, फाटू जिनको हम देखते हैं उनके साथ खेल रहे हो. आई रिमेंबर एवरी सिंगल जो सब आए थे. हाइड्रा इज नाउ गुड फ्रेंड. कि ऐसा लगता है कि अगर मान लो कल को मैं गुजरात भी गया या फिर हाइड्रा के साथ कहा कि यार टीम बनाए, ही विल ऑलवेज से यस टू. एंड आई स्टिल फील वो कर सकता है. बट एवरीबडी नीड्स इट. क्योंकि देखो वो स्ट्रीमिंग उसका मुझे पता है कि ही वांट्स कि उसका चैनल भी ग्रोथ हो और उसको ढंग से करना होगा. क्योंकि उसने ये ले रखा है. उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, आई डोंट नो इट. अब मेरा क्या है फैमिली बैकग्राउंड इंटीरियर का. मेरा सपना ये नहीं है कि स्ट्रीमिंग ग्रो करना है, चैनल ग्रो करना है, 100K करने है कुछ. मैंने तो प्लान क्या बोला था, 100K होंगे, मैं तो हर लड़की की चैट पे हाई लिखूंगा और किसी ने मॉड दिया हट जाऊंगा, मैं नहीं दे रहा. दैट्स व्हाट आई थॉट. एंड आई रिमेंबर मेरा फैमिली बिजनेस है यार, तो इसलिए मेरे को टेंशन नहीं है इतनी. बट वो फैमिली बिजनेस में मैं करूंगा क्या, मुझे ये भी नहीं पता. तो मैं भी दूसरों की तरह यही हूँ. आज ये लोग कोई वीडियो देख रहा होगा यार मैं लाइफ में कुछ करूंगा, क्या करूंगा, क्यों प्रेजेंट में जीना है बस. जो हो रहा है होने दो, आगे की तभी सोचेंगे. अब MBA करना है, ये सब सोचा है, बट यार पढ़ाई नहीं होती है, मैं क्या करूँ. बट हाँ ये है कि फेम से जब मेरे को पता चला था इन लोगों का, कि जब मैं आया था ना फेम में आ गए सब, तब मेरे को पता नहीं था कि मैं फेम में हूँ, हाइप में हूँ, तो इसलिए लोग मेरे साथ खेलने में आ रहे हैं. उस टाइम पे मुझे लगा सब खेलने आ रहे साथ है भाई, ये होता है स्ट्रीमिंग यूनिटी ये सब. और इस चीज़ को अगर हम सब साथ लेके चल रहे हैं तो और कितने नए स्ट्रीमर्स आ सकते हैं और कितना ग्रोथ हो सकता है. ये सोचा था. सिर्फ 1 महीना भी नहीं हुआ था कि लगा कि कहते हैं यार यहाँ पे तो सारे ग्रुप बने हुए हैं और सब, अगर आपकी वॉचिंग आएगी तो सब खेलेंगे आपके साथ, और अगर नहीं आएगी वॉचिंग या कुछ नहीं है, धीरे धीरे बंद हो जाएगा. फिर मैंने सोचा ओनली स्ट्रीमर खोलता हूँ. ओनली स्ट्रीमर एक वन ऑफ द वन थिंग कि किसी स्ट्रीमर ने किया नहीं, कुछ नहीं, क्या पता किया हो, हमें नहीं पता हो. ओनली स्ट्रीमर मतलब ओनली स्ट्रीमर डिस्कॉर्ड खोला था मैंने. अच्छा. ये सोच के कि उधर ना ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स भी रहेंगे और सिर्फ स्ट्रीमर्स रहेंगे. हमने रखा था 5K के ऊपर, 5K या 10K, और अगर कोई रेगुलर हर दिन कर रहा है तो वो भी आ सकते हैं. वो 70-80 स्ट्रीमर्स उसमें आ गए. आई डोंट इवन रिमेंबर. और कोई रिप्लाई तो देता ही नहीं था, कोई कुछ बोलता ही नहीं था. कभी कभी हो जाता था ओनली स्ट्रीमर्स खेल रहे हैं, सारे मिलके खेल रहे हैं. अब जिनका ग्रोथ है वो अगर आएंगे तभी सब रिप्लाई दे रहे हैं, और जिनकी ग्रोथ ही नहीं है उनको कोई भाव ही नहीं दे रहा. मुझे वो सब दिख रहा है. मैं इसलिए नहीं बीच में करना चाहता क्योंकि मैं भी नया हूँ, मैं समझने की ट्राई कर रहा हूँ. तो स्ट्रीमर्स की लड़ाई सबसे गंदी चीज़ यार. एक लड़का स्ट्रीमर, एक लड़की स्ट्रीमर, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोला. अरे मैं क्यों सॉरी बोलूँ. अरे भाई यहाँ पे हमने कोई वो थोड़ा खोल रखा है स्ट्रीमर काउंसिल या कुछ कि भाई आप मैं कहा तुम दोनों ही निकल जाओ. मेरे को मैं क्या बोलूँ, मैं कहा आप दोनों निकल जाओ. ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट वही मैंने दोनों जो भी है. फिर उसके बाद किसी का सीन आया कि यार आई रिमेंबर एक जो बहुत अच्छा इंसान दिखा रहा था है, वो स्ट्रीमर नहीं था, वो स्ट्रीमर्स फ्रेंड था. क्योंकि हमने आगे कर दिया था स्ट्रीमर्स फ्रेंड्स को बुलाते हैं. इन चूतियों ने भर दिया भाई सर. मैं तो छोड़ गया, मैं लीव कर गया था. उसके बाद मुझे भी नहीं पता क्या सीन है क्या हुआ.
बट मैंने बस उसके लिए सोचा था कि ये ग्रो होगी, सब साथ में कम्युनिटी बनेगी। कम्युनिटी स्ट्रीमर्स की बनना जरूरी है, क्योंकि हाँ ये है कि ब्रांड्स को दिक्कत हो सकती थी। अब मान लो कोई ब्रांड आया कि यार मेरे पास 10,000 है, मुझे स्पॉन्सर करना है ये सब, तो मैं 5 स्ट्रीमर्स चाहिए तो 10,000। स्ट्रीमर यूनिटी में अगर ये आया कि हम ये वाला काम 10,000 में नहीं करेंगे, या फिर बड़े वाले नहीं करेंगे, इनको दे दो, ये वाले करेंगे, इनके लिए अच्छा है। अगर ये यूनिटी रहती तो आज ब्रांड्स इंडिया में घूमते रहते और स्ट्रीमर्स टॉप पे रहते। ये चीज़ था, ये मेरी बिजनेस मेंटालिटी बहुत सारी इस चीज़ों में है, बट मेरी वैसा नहीं है, ये सिर्फ सोचा था। देन स्ट्रीमर यूनिटी नहीं है, लड़कियों की यूनिटी देखिए कितनी अच्छी है कि साथ में है, लड़ाई भी है, बट अगर एक लड़की पे उंगली करते हैं ना कोई, या फिर कोई सीन होता है, सारी लड़कियां आती हैं उसको, तो ये चीज़ यूनिटी जरूरी है स्ट्रीमर्स में भी। बट अब सबको अपना अपना ग्रो करना चाहिए, सबको ये करना है। पॉलिटिक्स भी है स्ट्रीमिंग में बहुत ज्यादा, ये तो मुझे नहीं पता आइडिया पॉलिटिक्स का। आई फील लाइक मेरे को तो लगता है ई स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स है यार। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ई स्पोर्ट्स की मैंने तो इतना ट्राई आउट दिया कि कहीं पे मौके नहीं, कुछ नहीं। मेरे को सिर्फ एक याद है, आज भी याद है, और मैं आई थिंक स्ट्रीम पे कहना भी, स्ट्रीम पे तो नहीं कहा मैंने कभी, बट आई रिमेम्बर मेरे को VLT जो मनोज सर है अन्ना, जिनको स्ट्रीम के उससे जानते सब, उनसे मेरी बात हुई थी। ये बात होते कि मैंने उनको बताया कि मुझे ई स्पोर्ट्स जाना है, और अगर मैं 1 महीना या 1 वीक भी मैं अगर किसी ई स्पोर्ट्स टीम के साथ हूँ एज अ 6th प्लेयर, मैं वहाँ पे रेडी हूँ वाटर बॉय बनने के लिए, मैं रेडी हूँ कुछ भी, बट मेरे को बस वहाँ पे रहना है, देखना है और साथ खेलना है। अगर ये कर लिया ना, मैं 1 वीक के अंदर रिजल्ट ला के दिखा सकता हूँ, और 1 महीने के अंदर आप खुद हर कोई कहेगा कि यार हाँ इसका है ये, क्योंकि मैं आई कैन प्ले एनी फकिंग रोल, आई कैन प्ले एनीथिंग, मेरे को अडेप्ट करना आता है, तो मुझे बस मौका चाहिए, मैं रेडी हूँ। उन्होंने कहा सितंबर में करते हैं, रेडी रहते हैं, तुम यहाँ पे आना, ये सब, ये सीन फिक्स हो रहा था। फिर न्यूज़ आई VLT डिसबैंड। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ बोलने की, मैं कहा अब क्या बोलूँ ये सब। देन अब जब भी कोई ई स्पोर्ट्स टीम बन रही है, कुछ भी बन रहा है, मेरे को टैग करते हैं, ये सब बोलते हैं, बट मैं क्या करूँ, मैंने इतना ट्राई कर लिया, मैंने ROG में भी ट्राई किया, मैंने उससे पहले इतनी सारी ऑर्ग्स में ट्राई किया, सब सबको पता क्या चाहिए यार, आप आ जाओ ज्वाइन कर लो कंटेंट क्रिएटर। अरे क्यों सीसीस पैसा ला के दे रहे हैं क्या? हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स पैसा ला के दे रहे हैं क्या, इसलिए? मे बी नॉट, पता नहीं, वो तो वैल्यू पे डिपेंड है। अब जैसे देखो, मेरी वैल्यू है कि मैं गेम अच्छा खेलता हूँ, मैंने 70% इंडिया वैलोरेंट का जो है, आधे से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। आज भी अगर गेम में जाओ, कोई सोलो मनन कुछ बोल दे ऐसे, तो है सिंगापुर के, तो खासकर सिंगापुर में मेरे को हेट भी मिला है, प्यार भी मिला है, और वाहियत से वाहियत चीज़ें मिली हैं, बट दे नो कि ये पर्सन है एक, चाहे मैं अच्छा हूँ गंदा हूँ, बट है एक। वही इंडिया में होता है। जब भी मैंने आयरन टू इमॉर्टल बहुत बार किया, मैंने 4 बार तो आयरन टू इमॉर्टल कर लिया, तो वो दिखाने में कर सकते हैं आराम से। तब मेरे को ये हुआ कि लोग जानते हैं, एंड देन अभी भी लोअर लेवल पे नहीं जानते, मोस्टली लाइक प्लैट गोल्ड इस पे जानते हैं, और जो लोग इमॉर्टल आगे वो जानते हैं, अब सब जानते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद से मेरी वैल्यू उस चीज़ के लिए है। बाकी यार CC मोस्टली कमाते हैं तुम्हारे उससे, सुपर चैट से भी नहीं, और मेंबरशिप से भी इतना नहीं कमाते जितना ब्रांड डील्स। जैसे ये सारा हो गया, जैसे AMD हो गया। तेरे को नहीं लगता कि एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए जो एक कंटेंट क्रिएटर कमा लेगा, वो कमाना है कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए मुश्किल है? ई स्पोर्ट्स प्लेयर ज़्यादा कमाते हैं, बट ये है कि कंटेंट क्रिएटर अगर कोई बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो अब आपके पास AMD की भी डील है, लॉजिटेक की भी डील है, आप बहुत कमा रहे हो यार, सबको पता है। अगर 100K भी है आपके, अब क्या किसको दिखाना चाह रहे हो? अब बट ये है कि वो ऐसा थोड़ा करेंगे कि सबको बताएंगे पैसे, वो इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि ये स्टेबल जॉब या कुछ वो नहीं है। आज मनी है, आज व्यूअर्स हैं, कल चला भी जा सकता है, कल को डील भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हम आपको एक वो बताता हूँ, एक ये आया था, क्या कहते हैं, एम लैब्स। वहाँ मुझे रिग्रेट हुआ कि एम लैब्स मेरे पे आना चाहिए था, क्योंकि यार एम लैब्स ऐसी चीज़ है जिससे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है वो बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए, फन के लिए। स्ट्रीमर्स को मिला जो एंटरटेनर ये सब है, वो एम लैब्स कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे। वो 3 महीने की डील थी, अगर देखते हैं होता है कुछ, लोगों ने एम लैब्स जाना, कोवैक्स जाना, ये सब जाना। बट मैं अभी भी लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप इमॉर्टल से ऊपर हो ही नहीं, तो एम लैब्स क्यों कर रहे हो, टाइम वेस्ट। अपना गेम का करो ना। अगर तुम्हारा एम नहीं है तो गेम सेंस तभी तो आएगा जब तुम गेम खेलते रहोगे। क्या करते हैं, मैंने लिजिट ये देखा है, कहते हैं गेमिंग कैफे में अ गाय सिटिंग खेल रहा है, यहाँ पे फोन है उसका, खेला, जैसी मरा, कॉल दी, रील देख रहा है।
व्हाट इज दिस यार, आई मीन तुम अपना टाइम ऐसे निकाल रहे हो, इससे अच्छा तो ये है कि वो जो तेरा कोई खेल रहा है उससे सीख ही ले, क्या पता उसने कुछ ऐसा करके दिखा दियो जो तुझे तेरे दिमाग में आ गया आउट ऑफ थिंकिंग। लोगों की थिंकिंग नहीं, अब अगर बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग होगा ये सब होगा, दिख रहा है कि ई स्पोर्ट्स का लेवल जा रहा है तो लोग करेंगे ना, फिर तो वो चीज़ है। बाकी तो यार कुछ नहीं कर सकते, लोगों का सबका अपना अपना फंडा होता है, अपने तरीके होते हैं। बट ये जो चीज़ है कि मैंने अपने 4 साल या 5 साल स्ट्रीमिंग में बहुत कुछ सीखा है, जाना है। रिग्रेट है किसी चीज़ का? बहुत है बट इतना वो नहीं है। हाँ। लॉकडाउन में तो स्पेशली ये था कि जब आई वाज अर्निंग लाइक 2 lakhs स्ट्रीमिंग से। पापा शौक, लाइक लॉकडाउन में ना सबका बिजनेस डब होता है, मम्मी का भी वही जा रहा था, ठीक है, एंड आई गेव इट मनी कि मम्मी को दिया। मेरे को एक अलग सी प्राउड हुई कि मैं कहा मम्मी को पैसा दे दिया मैंने कि क्योंकि उनका बिजनेस का वही जा रहा था, तो उसमें पैसा दे दिया, सारा जो स्ट्रीमिंग से आ रहा है जा रहा है वहाँ पे। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि आई वाज अर्निंग दैट मच। वो सिर्फ 3 महीने या 4 महीने, क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सर्स थे, ये सब था, और यूट्यूब से भी आ रहा था। यूट्यूब से सिर्फ यूट्यूब की बात करूँ ना तो मेरा हाईएस्ट यूट्यूब पे सिर्फ आई थिंक अक्टूबर में जब बर्थडे था तो ऑब्वियस वो होता था डोनेशन स्ट्रीम। उस टाइम पे अब भाई जब 4000 लोग देख रहे हैं, व्यूज से इतना नहीं मिलता था, डोनेशन से इतना ज़्यादा। हाईएस्ट वॉचिंग क्या देखी है? मेरी हाईएस्ट वॉचिंग मुझे लगता है 5000 है, बट लोग कहते हैं ऐसा कि 8000 गई है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे लगता है 5000 गई है, या फिर 8000 वाला मैंने नहीं देखा। 5000 5000 लोग एक बार में देख रहे हैं, वो बहुत खतरनाक था। मुझे आज भी याद है, बट ये था मुझे पता नहीं था। मेरे को क्या होता था, स्ट्रीम खत्म हुई, क्योंकि मेरे जो स्क्रीन पे था ना, इस साइड चैट चलती थी, इस साइड ये चल रहा है, मैं यूट्यूब का वो बंद करके रखता था, क्या कहते हैं, व्यूज ये सब, वो OBS चलता था। मुझे वॉचिंग नहीं दिखती थी क्या हो रहा है, क्योंकि 100 होने के बाद मेरी तो फट गई। मैं भाई कि इतने लोग दिखेंगे, क्योंकि अब मैं लोगों को ना ये बोलता था कि सब्सक्राइब करो, ना बोलता था लाइक। अब तो ये बोलता हूँ, जो लाइक आते हैं ना मैं बस बोलता हूँ थैंक यू फॉर लाइकिंग। बट लोगों को ये पता नहीं है कि एक लाइक से, उनको लगता है नॉर्मल लाइक कर दिया क्या हो गया, एक लाइक से ना बहुत रिकमेंडेशन जाता है। तो अगर मान लो 10 लाइक मिले, वो धीरे धीरे 100 बनते हैं, जब 1000 बनते हैं ना लाइक, तो बहुत रिकमेंडेशन जाता है। और डोनेशन से भी, अगर डोनेशन आ रही है यूट्यूब को 30% मिलता है। ये लोग कहते हैं जीपे करो, अबे चूतियो, अगर जीपे तुम्हें पैसा मिल रहा है, यूट्यूब को अगर 30% मिल रहा है तो वो कुछ वो नहीं करेगा, वो उसको रेकमेंड करेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी ले लो, मेरी वॉचिंग आ रही थी कुछ 100 ऐसे कुछ आती थी, एक दीप करके कनाडा का बंदा मेरे को $126 दिए। उसके बाद उस दिन से लेके एक वीक तक मेरी स्ट्रीम पता नहीं क्या इतना ग्रो हो गया, 600 वॉचिंग आ रही है, 400 वॉचिंग आ रही है, जो आई जा रही है, फिर वापस डाउन होता है। जब क्योंकि उसको दिखा पैसा मिला तो मतलब और लोग दे सकते हैं, उसको ग्रो किया। हाँ, उसको दिखा नहीं हुआ, अब किसी ने व्यू बोर्ड या कुछ डाला, उससे रिकमेंडेशन भी डाउन जाता है। फिर उसके कहते हैं एल्गोरिथम। हाईएस्ट डोनेशन क्या मिला अभी तक, इफ यू वांट टू शेयर? हाईएस्ट डोनेशन किसी ने करा हो ऐसा कुछ, कोई याद हो, कोई नंबर ऐसा? हाईएस्ट डोनेशन तो आई थिंक फिलिपिन का कभी आ जाता था, या बाहर के, मतलब इतना कुछ ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि वही $100 ही मान लो हाईएस्ट ऐसे ही रहता था। हाँ, किसी ने मेंबरशिप ली थी 8000 की, भाई वो ऐसी डाली थी, ये थोड़ा ना था कि कोई ले लेगा। एक ही बंदे ने 2 बार ले ली। ओ भाई, मैंने कहा भाई तू क्या पागल है, मैंने कहा था वो स्ट्रीम खेलेंगे साथ, आ जा साथ खेलते हैं, और क्या भाई 8000 कुछ तो बहुत बड़ी बात है। वो पैसे से फ़र्क पड़ता है? फ़र्क मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या गेमिंग पैसे के लिए शुरू करी, या गेमिंग से पैसा आने लग गया? अगर गेमिंग आगे कंटिन्यू करनी है तो पैसा तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो आए, तो अभी जितना आ रहा है इसलिए कंटिन्यू है। नहीं तो आई थिंक मेरा जो प्लान था, स्ट्रीमिंग किया, लॉकडाउन में ग्रो हुआ। अगर लॉकडाउन में ग्रो नहीं होता तो MBA कहीं जॉब, वही 9 to 5 जॉब मेरे को पसंद है यार। मैं लोगों से बात कर लूँगा, अब मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे पता है, तो मैं कर सकता हूँ वो चीज़। तो मेरा यही था कि 9 to 5 जॉब या फिर बिजनेस, फैमिली बिजनेस में लगूंगा खुद से। बट मेरे को ये था कि कुछ ट्राई करने के बाद करना है। गेमिंग वही दूसरों की तरह, सबकी तरह रात को आएंगे, 2-3 गेम खेलेंगे, एक में गुस्सा तो दूसरे में जीतेंगे, हारेंगे, अच्छे से नींद आएगी नहीं आएगी, वही है, यही पल था। बट ये था कि आई थिंक एक ड्रीम जो है वो रह ही जाएगा हमेशा, ई स्पोर्ट्स का। वो रहेगा नहीं, क्यों रहेगा नहीं? अभी मतलब हो सकता है, गेम भी खराब कर दिया मैंने खुद का, इतना सेंसी चेंज करके ये सब। मुझे पता है सेंसी चेंज करनी नहीं चाहिए, बट इट्स लाइक यू आर फाइंडिंग समथिंग। तो अब मैं इतना हो गया कि मैं आई थिंक एम कोच ये सब कर सकता हूँ, बट मैं वही है कि अंदर से आता है, सही में कर सकता है नहीं, अंदर से ऐसे ही आता है। बाकी मेरे को अभी भी लगता है कि ई स्पोर्ट्स में मैं आ सकता था अगर मैं शायद तो पूरी ट्राई करता। अब तो बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए?
अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैंने प्लान बनाया था कि रेडियन जाऊँगा, अगर रेडियन में स्टिक हो गया 500 RR या 600 रैंक रेटिंग जो होती है वो हो गया, तब मैं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊँगा, लास्ट ट्राई करूँगा। बैंगलोर शिफ्ट होके पिंग भी कम आएगा, वहीं से कोई टीम भी मिलूंगा। मैंने जैसे टू रिपर्स का देखा था, तो मैं सोच रहा था कि सारे जो ऑर्ग्स हैं उनसे भीख मांग लूंगा, ये बोलते हुए कि मुझे बस ले लो, मुझे एज अ 6th ही ले लो, 5th भी मत लो, 6th लो, 7th लो, या कंटेंट क्रिएशन में ही लो, मुझे बस वहीं पे ई स्पोर्ट्स वालों के साथ रहना है। मैं उनके बैग पकड़ लूंगा यार, मुझे चलेगा। मुझे में कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मेरा घोड़ा चलेगा ना तो किसी का घोड़ा साथ चलेगा, सबके साथ सब साथ चलेंगे, ऐसे वाला। या फिर ये होगा, नहीं तो मेरा घोड़ा इतना आगे निकल जाएगा कि बाकी सारे पीछे रह जाएंगे, वो चीज़ होगा। बट हाँ, कुछ सीखेंगे। तो मुझे बस इतना है। कभी ऐसा होता है कि इतने फेम के साथ ईगो आता है? आई थिंक कभी लगा नहीं। जैसे मेरे को तो अभी रिसेंटली जब गन शॉट हम सारे बैठे थे, हथौड़ा गन शॉट, हम एक पार्टी में हम सारे बैठ के बातें कर रहे थे, तो एक वहाँ पे किसी एक ने बोला था ब्लैकी करके, एंड आई स्टिल रिमेंबर जब उसने कहा था तूने 5 रेडियन किए थे, तेरे को अंदर से एटीट्यूड क्यों नहीं है? एटीट्यूड रखना तभी तो आएगा, ईगो रख, लड़। कोई तेरे को बोले ना 5 रेडियन किया है, उसकी माँ से ऐसे बोल दे कि भाई करे तो क्या ये कर सकता है तू? तब फिर मेरे अंदर से आया कि यार थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए। बट फिर ले दे के वहीं आ जाता हूँ मैं वापस कि यार जैसे अंदर से वैसे थोड़ी चेंज होगा। एटीट्यूड और ईगो ऐसी चीज़ है। मेरे को जैसे बोला, हाँ मुझे अभी भी याद है, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे को एक बार बोला था कि भाई अगर ई स्पोर्ट्स खेलना ना, ईगो लाना पड़ेगा, सामने वाले की बतानी पड़ेगी उसका नीचे। मैं कहा यार उसको ये बोलते ना, तू अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ तू और अच्छा खेल, ट्राई ईगो या एग्रेशन हुआ ना, ये तो एग्रेशन होना चाहिए। बट मेरे को उसने कहा था ईगो क्या, उसने ये बोला था कि तेरे में ईगो ही नहीं है, ई स्पोर्ट्स क्या बनेगा? मैं कहा यार ईगो और ई स्पोर्ट्स का मैच इतना नहीं लग रहा मुझे। ऐसा थोड़ा होता है कि ऐसे तो फिर भाई वर्ल्ड के जितने भी ईगो प्लेयर्स होंगे वो ऊपर जाएंगे। मेरे में वो वाली ईगो आ ही नहीं सकती, क्योंकि यार जो बंदा बहुत पहले से हारा हुआ हो, जैसे मैं 2nd स्टैंडर्ड से लेके फुटबॉल पीक पे गया, हार गया, 10 मीटर राइफल शूटिंग ऊपर गया, हार गया, गेमिंग खेलता रह रहा हूँ, अभी भी कुछ इतना नहीं, हार गया, स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, उसमें इतना ग्रोथ नहीं है, पूरा टाइम थोड़ा ना इतना ज़्यादा रहता है। आज भी लोग कहते हैं भाई कम वॉचिंग क्यों है, ये सब क्यों है, मैं ये नहीं सोचता, कम वॉचिंग है जो भी है, उसमें भी एक तरह से अगर लोग ऐसे कह रहे हैं तो शायद से उसमें भी हार गया। लड़कियों में तो वैसे ही हारा हुआ हूँ, ठीक है, बस ये। बट ओवर द इयर्स इतनी चीज़ें करके डोंट यू रियलाइज कि मतलब देखिए आपने एक जिसमें वो कहता है ना, और काइंडेस्ट पीपल, डैमेज पीपल, सैडेस्ट पीपल, तो आई थिंक वो बहुत मैच कर जाता है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे पहले लगा डिप्रेशन है मुझे बहुत ज़्यादा, कि पास के रिलेटेड ऐसा रहता है। मैंने काउंसलिंग हुई तो उन्होंने कहा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन कम है बट एंग्जाइटी है, बट बढ़ सकता है। तो मैंने कहा भाई जो भी है यार, पहले ज़माने में ये सब कहाँ होता था, एंग्जाइटी डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं था। ये तो हम अब आ गया मेंटालिटी लोगों की, ज़रा सा कुछ हो जाए सब, यार अगर डिप्रेशन है तो क्या इसका मतलब जीने का हक नहीं है? एंग्जाइटी है, कुछ भी है, अरे जियो यार, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूँ डिप्रेशन है तो ठीक है, हार्ट ब्रोक है, अच्छा है, अरे लाइफ में सीखेंगे, मोटिवेशन मिलती है चीज़ें करने को, शायद मिल जाए, शायद कुछ हो। आज भी मेरे को ऐसा ही लगता है कि यार शोज देख के, जैसे फ्रेंड्स हो गया, हाउ आई मेट योर मदर हो गया, या गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, इतने सारे शोज ये सब देख के भी कुछ लाइफ में सीखा ही ना। मैं तो सीखता हूँ, मेरे को तो बहुत पसंद है बॉलीवुड, गंदी से गंदी मूवी हिम्मत वाला जो अभी ये अजय देवगन वो देखता हूँ, मेरे को तो बड़ी मजा आता है देखते हुए ये सारे। तो मैं वैसे हूँ, मैं छोटी चीज़ों में खुशी देख लेता हूँ, हाँ बड़ी चीज़ों में दुख भी है। अब जैसे आप कह रहे हो रिग्रेट है, लाइफ में बहुत रिग्रेट है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि स्ट्रीमिंग अगर कभी करता ही नहीं तो क्या होता, और अगर स्ट्रीमिंग के अंदर ही कुछ और ऐसा होता तो क्या होता। या फिर कभी कभी लगता है कि यार वो प्राइम टाइम में अगर मैं कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज़ कर जाता, या फिर बोल देता सबको कि यार मुझे ई स्पोर्ट्स जाना है कुछ, तो शायद हो जाता। तो मैं अब जो है, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू, अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट मतलब इसके आज के बाद से क्या प्लान है? आज के बाद से कुछ नहीं भाई, अगर मन किया तो स्ट्रीम मोस्टली ये करता हूँ, अगर गेम खेल रहा हूँ तो स्ट्रीम। अब जैसे मेरी थोड़ी हेल्थ पे फोकस दे रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो ये बोला था कि 4 साल पहले बोला था भाई जिम करूँगा, बॉडी बनाऊंगा, शर्टलेस स्ट्रीम करेंगे। कब आ रही है फिर शर्टलेस स्ट्रीम? लगता तो नहीं, अभी तो नहीं, 1 साल में तो भी नहीं। हाँ बट ये था कि मेरा आई थिंक प्लान ये था कि नेक्स्ट 1-2 मंथ तक स्ट्रीम में और करूँगा, एंड देन फैमिली बिजनेस, क्योंकि अब मॉम डैड बार बार अगर बोल रहे हैं तो यार अब थोड़ा फैमिली बिजनेस में जाऊं और ये छोड़ दूं। कहते हैं ई स्पोर्ट्स का तो ड्रीम मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, इससे भी कुछ हो जाए वैसी होप होती है,
बट वो भी अब होप वैसी नहीं है कि अगर हो भी गया, चलो मान लो यहाँ से कुछ हो गया, ई स्पोर्ट्स में मिल गया मौका, वहाँ बैठा हूँ देख रहा हूँ, 1-2 महीने 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का नंबर 1 प्लेयर बन जाऊँ, बनने के बाद क्या इंटरनेशनल खेलूँ, क्या होगा कुछ नहीं पता। तो बट वो तो हर चीज़ के साथ है ना, मतलब अगर तो बिजनेस भी ज्वाइन करेगा वो भी हर चीज़ के साथ है कि चले ना चले, स्टेबल तो है एक चीज़, इसमें नहीं है ना। स्ट्रीमिंग में ऐसा हो जाता है कि आज है कल है, क्या कुछ भी आइडिया नहीं तो होता। क्या हम बोल रहे हैं कि स्ट्रीमिंग एक वायबल करियर ऑप्शन नहीं है लोगों के लिए? क्योंकि लोग जैसे आज की डेट में मानते हैं कि स्ट्रीमिंग एक बहुत बहुत वायबल करियर ऑप्शन है, मतलब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को आर लेटिंग देम, हाँ, तो मतलब क्या वो सच नहीं है? मतलब क्या उसका भी डार्क साइड है? थोड़ा लक भी होता है, थोड़ा बहुत मेहनत होती है। अब अगर तू 12 घंटे स्ट्रीम कर रहा है तो उसमें लक बहुत आता है। पहले तो फिर भी ऐसा हो सकता था कि कम लोग होते थे, अब बहुत ज़्यादा है। बट ये है कि एक बार कोई इस झाले में फंस जाता है ना, जैसे 50 वॉचिंग या 100 के ऊपर आने लग जाती है वॉचिंग, धीरे धीरे आदमी को या तो ख़त्म कर देगा या एक टाइम अपने आप ऐसा आएगा कि मन करेगा करो नहीं करो, बहुत कुछ होगा। बट ये है कि इसमें वैसा नहीं है। आज मान लो हु नोस यू कैन डू स्ट्रीमिंग, क्या पता तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारा अलग तरीका हो, ट्राई कर लो। बट आई वुड से टू एवरीबडी हूएवर की जो भी गेमर्स हैं स्पेशली, इफ यू प्ले गेम देन स्ट्रीम करो, कम से कम 1-2 बार ट्राई करो। डोंट थिंक कि भाई यार नहीं मेरे को डर लगता है, शाय लगता है। अरे मैं भी था भाई, मेरे को भी पता। आज भी अगर मेरी पहली स्ट्रीम देखोगे जिसमें फेस कैम है ना, मैं घुस के दिखा रहा हूँ कि देख मेरा गाना आ गया, ये आ गया, ऐसे बोलता था। तो मुझे अंदर से पता है कि एवरीबडी कैन डू इट। ये है कि जितने ज़्यादा स्ट्रीमर्स होते रहेंगे ये सब होगा, उतना दिक्कत भी होगा, बट ट्राई करना बनता है। बट अगर आप सिर्फ गेम ही खेल रहे हो और अगर आप हर दिन गेम खेलते हो तो स्ट्रीम करो, अगर आप हर दिन नहीं खेलते तो चिल आउट। वही है। सो मानन, मेरे को बहुत बात करनी थी बट अगेन वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। या बहुत मज़ा आया मेरे को करने में। ठीक है, हम नेक्स्ट भी हम कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, जिस बारे में हम एक टॉपिक डिसाइड करेंगे एंड वील स्टिक टू दैट। बट अगेन मेरे को बहुत मज़ा आया। यू आर वेरी रॉ, वेरी जेन्युइन, जैसा मैंने तेरे को आई थिंक ऑफ जब हम कल मिले थे, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला था, एंड आई गेट दैट वाइब एंड आई होप तू स्ट्रीमिंग ना छोड़े। मतलब फॉर मी, फ्रॉम ऑल दिस कॉन्वर्सेशन जो हमने कल से आज तक करी है, आई होप कि तू स्ट्रीमिंग ना छोड़े एंड आई होप तू ई स्पोर्ट्स जाए और तू इंडिया को रिप्रेजेंट करे, व्हाट यू वांट टू डू। सो या, एंड अगर व्यूअर्स को फॉलो करना है, वेयर दे कैन फाइंड यू, योर हैंडल? सर्च मी ऑन गूगल सोलो मनन। कोई विकिपीडिया पेज बनाओ मनन का। ना यार, अगर मैंने कुछ लाइफ में ई स्पोर्ट्स किया तो बनेगा, वरना नहीं चाहिए। अच्छा।